तो नमस्ते मेरे भाइयों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और सबसे पहले आपको अपने एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। तो आज हम देखेंगे इंग्लिश, जो बीएसटीसी में है। इंग्लिश के लिए आज आपके लिए पूरा एक मॉडल पेपर टाइप लेके आया हूं। आपके बहुत से डाउट क्लियर होने वाले हैं। अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो ये क्लास आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाली है। और अगर आपने पढ़ लिया, रिवीजन कर लिया, तो दोबारा रिवीजन हो जाएगा। और अगर दोबारा रिवीजन कर लिया तो तिबारा रिवीजन हो जाएगा। फिर भी आपके ऊपर है। तो चलिए चालू करते हैं बिना कुछ टाइम वेस्ट किए। और आपको इंग्लिश की मैं सबसे बढ़िया ट्रिक बताऊं। सबसे बढ़िया ट्रिक क्या है इंग्लिश की, क्वेश्चन को सही करने की, कि आप इंग्लिश के क्वेश्चन की फीलिंग समझ ले। अगर आपने इंग्लिश में क्वेश्चन की फीलिंग समझ ली ना, तो आपका क्वेश्चन बहुत कम चांस की गलत हो। तो भाइयों अब हम आगे हैं टेंस पे, क्योंकि देखो इंग्लिश में आपको क्वेश्चन करने हैं तो चाहे कुछ भी हो, स्पॉटिंग एरर्स हो, इनडायरेक्ट डायरेक्ट हो, या प्रेपोजिशन या कुछ भी हो, आपको सेंटेंस समझना पड़ेगा। वहां पे तुक्के भी लगाओगे तो भी सेंटेंस समझना पड़ेगा। सेंटेंस समझने के लिए आपको टेंस का नॉलेज होना जरूरी है। अब आप कहोगे कि भाई टेंस पढ़ने के लिए समय नहीं है, मैं आपको टेंस ऐसे बताऊंगा ना कि आपका पूरा टेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ध्यान से देखना। देखो टेंस कौन कौन से होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, सिंपल होते हैं, पर इनमें भी टाइप होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो देखो ये मैं एक पूरा बता रहा हूं क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। देखो यहां पे क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल टेंस। ऐसे प्रेजेंट सिंपल टेंस है, इसको इंडेफिनिट भी कहते हैं, सिंपल भी कहते हैं। ऐसे क्या है, पास्ट सिंपल टेंस भी है, ऐसे क्या है, फ्यूचर सिंपल टेंस भी है। तो जैसा इसका नाम है ना प्रेजेंट सिंपल टेंस, वैसा ये क्या सिंपल है, इंडेफिनिट टेंस मतलब सिंपल टेंस है ना, कुछ भी कह सकते हो। तो यहां पे इसमें क्या है, देखो कोई सा भी टेंस हो उसमें क्या होता है, एक फॉर्मेट होती है, सब्जेक्ट, एसओएस, वर्ब, ऐसे पूरा स्ट्रक्चर होता है ना। और उस स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट तो हमेशा रहता ही है, कि पहले सब्जेक्ट आएगा, लास्ट में ऑब्जेक्ट आएगा, वो रहता ही है। बीच में क्या हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, कंटीन्यूअस टेंस होता है, इज एम आर आ जाता है, ऐसे हेल्पिंग वर्ब आ जाती है। और क्या है, वर्ब की फॉर्म में कभी कभी चेंजेस होते हैं, वो भी हम आगे देखेंगे। तो मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल टेंस, इसमें क्या होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ होता है। जैसे कि कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ हो ना, धरती, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, जनरल ट्रूथ है। कुछ बता रहे हो कि तुम क्या करते हो, मैं खेलता हूं, उसका ट्रुथ बता रहे हैं। आदत बता रहे हो कि कोई छोटा बच्चा जा रहा हो कि कहां जा रहा है, मैं क्या करते हो छोटे बच्चे, मैं स्कूल जाता हूं, उसकी आदत है, रोज जाता है वो स्कूल। तो क्या है, जनरल ट्रुथ, यूनिवर्सल, आदत, तीनों आती है। और इसकी हिंदी में पहचान क्या है, ता है, ती है, ते है, लास्ट में आता है। जिस सेंटेंस में ता है, ती है, ते है लास्ट में आ जाता है, वो क्या हो जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल टेंस हो जाता है। जैसे कि क्या था, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, ती है, ते है आ रहा है, बस ती है आ रहा, तो वो क्या हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल टेंस हो गया। तो देखो इससे क्या है, ये जो पार्ट है ना, यहां से क्वेश्चन आते हैं 3 साल से तो लगातार आ ही रहे हैं। तो अभी भी आ जाए तो मैं आपका कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर करूंगा, इसलिए मैंने पूरा बड़ा बताया। बाद में मैं शॉर्ट में बताऊंगा आपको सारे, ठीक है। तो क्या है, ता है, ती है, ते है आता है। जैसे कि क्या हो गया, मैं खेलता हूं, मैं खेलता हूं भाई, मेरी आदत पता चल रही है, मैं खेलता हूं, एक पता चल रहा है, ता है, ती है, ते आ रहा, प्रेजेंट सिंपल टेंस हो गया। इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, है ना, सब्जेक्ट प्लस एसओएस प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या हो जाएगी इसकी, सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, आई प्ले। बस इतना सही है। अगर यहाँ पे क्रिकेट होता तो ऑब्जेक्ट भी लेते कि आई प्ले क्रिकेट, बाकी फर्स्ट फॉर्म आ गई, आई प्ले, मैं खेलता हूं, बस सिंपल सा है, ये है। पर अब आप कहोगे कि एसओएस क्यों नहीं आया, एसओएस क्यों नहीं आया। तो देखो क्या है, अफर्मेटिव में डू और डस नहीं आता है। डू और डस का आता है सिंपल प्रेजेंट टेंस के नेगेटिव में, इंटरोगेटिव में, और इंटरोगेटिव डब्ल्यूएच में सिर्फ डू और डस आता है, बाकी अफर्मेटिव में नहीं आता। पर एसओएस यहां पे आता है, वो भी कहां पे आता है, जब थर्ड पर्सन हो। क्या हो, थर्ड पर्सन हो, थर्ड पर्सन भी क्या हो, सिंगुलर हो। क्या हो, सिंगुलर हो, तो वहां पे क्या आ जाता है, एसओएस आ जाता है। किसके साथ आ जाता है, वर्ब के साथ। क्या आ जाता है, वर्ब के साथ। यहां पे मैंने क्या इसको उल्टा लिख दिया, सॉरी। यहां पे पहले वर्ब आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर क्या आएगा, एसओएस आएगा, ऐसे आता है, ठीक है। अब आप कहोगे थर्ड पर्सन क्या होता है, सिंपल सी बात है, जैसे इसका नाम है थर्ड पर्सन, तीसरा आदमी। जैसे पहला आदमी क्या, मैं खेलता हूं, आई प्ले, तुम खेलते हो, यू प्ले, क्या हो जाएगा, यू प्ले। पर तीसरा आदमी, हम तीसरे आदमी के बारे में बात करते हैं, जिसके बारे में हम बात करते हैं वो तीसरा आदमी हो जाता है, वह खेलता है। क्या है, वह खेलता है। किसी का नाम आ गया कि रमेश खेलता है, तो वो भी ये हो जाएगा, है ना। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख लेता हूं, वह खेलता है। क्या है, वह खेलता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही प्लेज, ही क्या हो जाएगा, प्लेज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान रखना, सिंगुलर होना चाहिए। ऐसा हो कि वे खेलते, तो क्या होगा, डे प्ले ही होगा, एस नहीं लगेगा, क्योंकि वे क्या है, सिंगुलर नहीं है, वे क्या है, प्लूरल है। थर्ड पर्सन होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए, वहां पे क्या एसओएस लग जाएगा, बाकी नहीं लगेगा। फिर आ जाओ अगले में, नेगेटिव में सबसे बड़ी पहचान क्या है, कि नॉट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, नॉट। सब में यही होगा कि सब सेंटेंस में क्या होता है कि डू डस के बाद नॉट आ जाता है, वो हमारा क्या बन जाता है, नेगेटिव बन जाता है। डू किसके साथ आता है, आई प्लूरल के साथ, डस किसके साथ आता है,
सिंगुलर के साथ, सिंपल सी बात है, कुछ नहीं। डू, आई डू, डस, मतलब कोई नाम आ जाए, है ना, जैसे यहाँ पे ही था, ही डस, तो डस किसके साथ, सिंगुलर के साथ आता है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो फिर यहाँ पे इसको कर लेता हूं, मैं नहीं खेलता हूं, क्या है, मैं नहीं खेलता हूं, मैं नहीं खेलता हूं, भाई मेरी आदत पता चल रही है, मैं नहीं खेलता हूं, ता हूं आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट सिंपल टेंस का नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि नहीं आ रहा था। अब नेगेटिव हो गया तो डू डज आएगा ही। तो यहाँ पे क्या है, मैं नहीं खेलता हूं, तो इसके हिसाब से बनेगा सब्जेक्ट क्या है, मैं, आई आ जाएगा। डू डज आई के साथ हमेशा डू आता है, डू के बाद क्या है, नहीं, नॉट आ जाएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या आ जाएगी, खेलता, आई डू नॉट प्ले, ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। और अब है इंटेरोगेटिव में। इंटेरोगेटिव में क्या होता है, हमेशा कोई सा भी टेंस हो, उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, वो सबसे पहले आ जाती है और सब्जेक्ट पीछे चला जाता है। सब्जेक्ट को क्या है, डू डज आगे आगे पीछे फेंक देता है, ये आपको देखना है। तो मैं नहीं खेलता हूं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या मैं खेलता हूं, क्या मैं खेलता हूं, ये हो जाएगा। फिर इसकी इंग्लिश क्या होगी, क्या मैं आ रहा है, तो मैं के साथ क्या आता है, डू, डू के बाद सब्जेक्ट क्या है, मैं, डू आई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू आई प्ले, ये हो जाएगा। अब हो जाएगा WH वर्ड, क्या होता है भाई, तो देखो इंटेरोगेटिव की एक और फॉर्म होती है WH वर्ड, जिसमें क्या होता है, कुछ नहीं होता, ये सेम का सेम फॉर्मूला होता है, बस WH वर्ड आगे लग जाते हैं। WH वर्ड क्या होता है, अरे WH वर्ड बस वही व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, ये सब क्वेश्चन पूछने वाले जो वर्ड्स है ना, वो WH वर्ड हो जाते हैं, तो ये आगे आ जाते हैं। जैसे कि क्या मैं खेलता हूं, तो इसका क्या हो जाएगा, तुम क्या खेलते हो, तो ये क्या है, WH वर्ड है। तो आप कैसे पता लगाओगे कि हिंदी में WH वर्ड है या इंग्लिश में WH वर्ड है, कैसे पता लगाओगे, मैं बताऊंगा आपको, अभी रुको। अभी WH वर्ड क्या, तो क्या का क्या हो जाएगा, व्हाट, व्हाट के बाद क्या है, डू, व्हाट डू यू प्ले, व्हाट डू यू प्ले, इसमें हमेशा क्वेश्चन मार्क पीछे आता है। तो देखो इंटेरोगेटिव में जब हेल्पिंग वर्ब आगे आती है, जब वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनता है, तो वहां पे क्या होता है, हमेशा आंसर किसमें आता है, यस में या नो में। जैसे यहाँ पे देखो, क्या मैं खेलता हूं, तो इसका आंसर क्या होगा, यस और नो ही होगा। क्या मैं खेलता हूं, बस यस या नो होगा ना, क्या होगा। जैसे कि दूसरा, क्या मैं पढ़ता हूं, क्या तुम पढ़ते हो, क्या तुम चलते हो, ते है ना, क्या तुम भागते हो, हाँ या ना में आंसर होगा। पर यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए, सिंपल प्रेजेंट टेंस में, किसी भी टेंस में, क्या है कि तुम क्या खेलते हो, इसका आंसर क्या होगा, तुम क्या खेलते हो, हाँ या ना थोड़ी होगा आंसर कि हाँ नहीं नहीं, तुम क्या खेलते हो, मैं क्रिकेट खेलता हूं, मैं फुटबॉल खेलता हूं, तुम क्या खेलते हो, तुम क्या पढ़ते हो, मैं ये पढ़ता हूं, मैं वो पढ़ता हूं। इसका आंसर हाँ या नहीं होता है, वहां पे WH का ऐसे यूज होता है, आपको बता रहा था मैं इसका। तो ये आपके सामने पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है, एक बार ध्यान से सुन लेना, आपको लगेगा कि मैं बवंडर बना रहा हूं, पर एंड में जब क्वेश्चंस करोगे ना, आपको पूरा जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। तो ठीक है, अभी ये हो गया, अभी मैं ऐसे ही आपको बहुत सारे बताता हूं। तो ये कुछ और टेंस आपके सामने लेके आ चुका हूं, इनको भी फटाफट क्लियर करते हैं। तो देखो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, देखो क्या है इसमें, प्रेजेंट कंटिन्यूस को हिंदी में कैसे पहचानोगे, रहा है, रही है, रहे। जैसा इसका नाम है कंटिन्यूस, वैसा ही क्या इसमें कंटिन्यूसली काम चलेगा। मैं पढ़ रहा हूं, मैं भाग रहा हूं, मैं खेल रहा हूं, मैं देख रहा हूं, मैं उड़ रहा हूं, मैं भाग रहा हूं, कुछ भी जो काम प्रेजेंट में कंटिन्यूस मतलब कंटिन्यूसली है, वो यही टेंस है, रहा है, रही है, रहे है। इसके एंड में आता है हिंदी में, इसमें क्या इज एम आर आता है, इज किसके, सिंगुलर के साथ आता है, ही इज, है ना, ही इज, शी इज। एम किसके साथ आता है, आई के साथ आता है। आर किसके साथ आता है, यू एंड प्लूरल के साथ। और इसमें सबसे बड़ी बात, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लग जाएगा, आईएनजी लग जाएगा। आईएनजी को पढ़ते हो तो कैसा लगता है, इंज, इंजन, 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 इंजन मान लो आईएनजी को, मतलब जहां पे कंटिन्यूस आ गया वहां पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लग ही जाएगा, और लगाना ही पड़ेगा, वरना वो कंटिन्यूस बनेगा ही नहीं, आपका सेंटेंस ही गलत हो जाएगा। तो ये हमको पता चल गया। अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी है, मैं किताब पढ़ रहा हूँ, तो इसको इंग्लिश में करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे आई, है ना, मैं किताब पढ़ रहा हूं, आई के साथ क्या आएगा हमारा, एम के बाद क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, पढ़ने को क्या कहते हैं, रीड। अब रीड के साथ क्या लग जाएगा, कंटिन्यूसली टेंस है, कंटिन्यूसली चल रहा है, रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं अभी तक भी, तो आईएनजी लग जाएगा। आई एम रीडिंग बुक, क्या हो जाएगा, आई एम रीडिंग बुक हो जाएगा। नेगेटिव में नॉट आ जाएगा, इंटेरोगेटिव में ये पहले आ जाएगा, WH इंटेरोगेटिव में इसके ये पहले आके इसके पहले WH वर्ड आ जाएगा, वाट जो भी हो आ जाएगा। फिर प्रेजेंट परफेक्ट, तो इसका भी जैसा नाम है परफेक्ट, कोई काम परफेक्ट कब होता है, जब वो कंप्लीट हो जाता है, क्या है, कंप्लीट हो जाता है। तो इसमें क्या है, चुका है, चुके हैं, चुकी है आता है, मतलब कोई काम रिसेंटली कंप्लीट हुआ है, अभी भी कंप्लीट हुआ है, उसका प्रभाव क्या है, प्रेजेंट तक भी हो, है ना। जैसे कि चुका है, चुकी है, मैं किताब पढ़ चुका हूं, मैं चल चुका हूं, मैं दौड़ चुका हूं, मैं किताब लिख चुका हूं, मैं मेरा पूरा सिलेबस कंप्लीट कर चुका हूं, ठीक है। तो यही है, इसमें क्या आ जाता है, हैज आ जाता है, जो कि सिंगुलर के साथ लगता है, हैव आता है, जो कि आई प्लूरल यू के साथ लगता है। और सबसे बड़ी बात, वर्ब की थर्ड फॉर्म,
क्या है, थर्ड फॉर्म। थर्ड फॉर्म परफेक्ट में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ये खुद भी आता भी तो थर्ड नंबर पे है। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, सिंपल टेंस पढ़ा था। दूसरे पे क्या पढ़ा, ये पढ़ा। तीसरे पे भी ये पढ़ा। तो तीसरे में क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा आएगी, चाहे पास्ट परफेक्ट हो फ्यूचर परफेक्ट हो, आप याद रख लो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, चुका है, चुकी है। मैं किताब पढ़ चुका हूं, मैं पढ़ चुका हूं किताब। ठीक है, इसको इंग्लिश में करेंगे, क्या आएगा, आई के साथ हैव के बाद क्या आएगी, वर्ब पढ़ना, रीड। रीड की क्या होती है, थर्ड फॉर्म रीड ही होती है, सेकंड फॉर्म भी रीड ही होती है। रीड की तीनों फॉर्म सेम होती है, तो ये थर्ड फॉर्म हमने लिख दी, रीड। आई हैव रीड, क्या पढ़ चुका है, किताब। आई हैव रीड बुक। ठीक है, ये हमारा हो गया। फिर आते हैं अगले पे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो इसका भी देखो नाम देखो, परफेक्ट भी है भाई साहब, कंटिन्यूस भी है। मतलब कंटिन्यूस आ गया तो मतलब काम तो चल रहा ही होगा। पर इसमें क्या होता है, रहा है, रही है, रहे हैं नहीं आता है। पर इसमें ये हो जाता है, कोई काम पास्ट में चलता हुआ आया है और वो प्रेजेंट में भी चल रहा है। क्या है, पीछे से भी चलता हुआ आया, पर पास्ट से, भूतकाल से, और वर्तमान काल में, प्रेजेंट में भी चल रहा है। जैसे मैं सुबह से किताब पढ़ रहा हूं, मैं 2 महीने से किताब पढ़ रहा हूं, मैं 2 साल से पढ़ाई कर रहा हूं, मैं 2 महीने से भाग रहा हूं, मैं 4 महीने से तैयारी कर रहा हूं। ये सब है ना, जो पीछे से चलते हुए आ रहा है और अभी तक भी चल रहा है, वो क्या हो जाते हैं, ये हो जाते हैं। यहाँ पे क्या है, मैं सुबह से किताब पढ़ रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले ये देख लेते हैं, इसमें हैज है वाला और बीन। बीन इसकी सबसे बड़ी पहचान है, और साइंस और फोर भी इसमें आता है, सबसे बड़ी पहचान है। पर बीन के बाद क्या आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और हमेशा इसमें क्या, आईएनजी आएगा, क्योंकि कंटिन्यूस आ रहा है तो आईएनजी इंजन चलेगा ही चलेगा। फिर ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट के बाद साइंस फॉर, फिर प्लस टाइम आ जाता है ना। मैं सुबह से किताब पढ़ रहा हूँ, आई हैव बीन तो आएगा। रीड आएगा, रीड के साथ आईएनजी लग जाएगा, कंटिन्यूसली है। आई हैव बीन रीडिंग द बुक, ऑब्जेक्ट। अभी क्या था, वीडियो बंद हो गई थी, तो यहाँ पे देखो, आई हैव बीन रीडिंग द बुक साइंस मॉर्निंग, ये इसका इंग्लिश हो जाएगा। अब आप कहोगे साइंस कहाँ पे आता है, तो साइंस कहाँ पे आता है, जहाँ पे पॉइंट ऑफ टाइम हो वहां पे साइंस आता है। पॉइंट ऑफ टाइम मतलब साइंस। अब पॉइंट ऑफ टाइम से मतलब क्या है, जैसे कोई समय हो, जैसे मॉर्निंग, पॉइंट ऑफ टाइम है ना, कोई पीरियड थोड़ी ना है। पर ऐसे कहते हैं कि मैं बुक 2 हफ्तों से पढ़ रहा हूं, तो क्या आ जाएगा, फॉर 2 वीक्स, क्योंकि 2 हफ्ते क्या है, टाइम है, 2 हफ्तों का पीरियड चल रहा है। पर मॉर्निंग में कोई टाइम पीरियड थोड़ी चल रहा है। मैं 2010 से पढ़ी किताब, तो क्या साइंस 2010 आ जाएगा। पर ऐसा आ जाएगा 2 साल पढ़ रहा हूं, 2 साल तक, तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, मतलब 2 इयर्स आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 2 इयर्स। यहाँ पे क्या है, 4 आ जाएगा। ठीक है ना, फॉर 2 इयर्स मतलब पीरियड, तो पीरियड होगा तो 4 आ जाएगा, पॉइंट ऑफ टाइम होगा तो साइंस आ जाएगा। ठीक है, अभी आगे से और क्लियर करेंगे। अभी तो आ गए हम पास्ट पे, है ना। तो पास्ट इंडेफिनाइट और पास्ट सिंपल टेंस, कुछ भी कह सकते हो, दोनों में से 2 ही सेम है। इसमें क्या होता है, डिड आता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है सिर्फ इंटेरोगेटिव और नेगेटिव में। सिर्फ नेगेटिव, इंटेरोगेटिव में क्या आएगा, डिड आएगी हेल्पिंग वर्ब, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई। तो अफर्मेटिव में क्या आ जाएगा, बचा हमारा अफर्मेटिव। अफर्मेटिव में डिड नहीं आएगा और वर्ब की क्या हो जाएगी, सेकंड फॉर्म हो जाएगी। जैसे कि मैं कल जयपुर गया था, है ना। तो इससे पहले ये देख लेते, इसके पीछे क्या आएगा, आ, ए, ई, था, थे, ता, था, ती, थे, मतलब कंफ्यूज नहीं होना। सिंपल पास्ट, सिंपल सा पास्ट सिंपल टेंस है। आ कैसे, मैं खेला, आई प्लेड, हम खेले, वी प्लेड। हाँ, मैं ई आ रहा है, मैं खेली, वह खेली, शी प्लेड, है ना। था, मैं जयपुर गया था, ऐसे समझ रहे हो आप। ये आएगा, कंफ्यूज नहीं होना, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। अफर्मेटिव में क्या होगा, डिड नहीं आएगा, वर्ब की सेकंड फॉर्म आ जाएगी। जैसे यहाँ पे अफर्मेटिव सेंटेंस है, मैं कल जयपुर गया था, आई वेंट टू जयपुर यस्टरडे। वेंट क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है इसकी, गो, और थर्ड फॉर्म क्या होती है, गोन। क्या होता है यहाँ पे, गो, वेंट और गोन होता है। तो यहाँ पे क्या है, सेकंड फॉर्म है। ठीक है, आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि सारे टेंसेस में, सारे टेंस में सिर्फ यहीं पे ही अफर्मेटिव में, पास्ट सिंपल टेंस के अफर्मेटिव में ही वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है। तो अब नेगेटिव और इंटरोगेटिव होता तो क्या आ जाता, जैसे कि मैं कल, यहाँ पे नहीं कर लेता हूं, क्या कर लेता हूं, मैं कल, अरे यहाँ पे नहीं होगा, मैं कल जयपुर नहीं गया था। क्या हो जाएगा, मैं कल जयपुर नहीं गया था। क्या हो जाएगा, ये पास्ट सिंपल टेंस का नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, आई डिड आ जाएगा, आई डिड नॉट गो टू जयपुर यस्टरडे। मैं कल जयपुर नहीं गया था। बस डाउट क्लियर, इतना सिंपल सा ही, बस कुछ नहीं। पास्ट कंटिन्यूस टेंस, फिर से वही कंटिन्यूस आएगा। कोई काम क्या कंटिन्यूसली चलता रहेगा, कंटिन्यूसली चलता रहेगा, पर किसमें चलेगा, पास्ट में चलेगा। ठीक है, रहा था, रही थी, रहे थे आ जाएगा। मैं क्रिकेट खेल रहा था, आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, वॉज वर्ब आ जाएगा इसमें, पास्ट कंटिन्यूस टेंस में वॉज वर्ब, हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी तो आएगा। फिर वो क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट। तो क्या है, पास्ट में ही खत्म हो रहा, हो चुका था, चुकी थे। मतलब यहाँ पे सुनना, थोड़ा मैंने कंफ्यूज कर दिया हूं आपको। यहाँ पे क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस, हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, तीसरे पे आया ना, ये पहले क्या है, पास्ट सिंपल, फिर क्या है, कंटिन्यूस, तो ये आया
परफेक्ट में हमेशा क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट हो, फ्यूचर परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो, हमेशा क्या आती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। और यहाँ पे हेड आ जाएगा पास्ट परफेक्ट में। इसमें कौन से काम आते हैं, कौन से सेंटेंस आते हैं, पास्ट में ही खत्म हो रहा हो, कोई काम पास्ट में ही चालू होके पास्ट में ही खत्म हो रहा हो। और इसके पीछे क्या आता है, मोस्टली चुका था, चुकी थे आदि ऐसे शब्द आते हैं। मैं क्रिकेट खेल चुका था। अब देखो सब क्रिकेट खेल के जा रहे थे, तो एक दोस्त को याद आया कि यार इसकी बैटिंग शायद आई या नहीं आई। तो उसने उससे पूछा कि तुमने क्रिकेट खेल लिया था क्या, तुम्हारी बैटिंग आई थी या नहीं आई थी। तो उसने क्या कहा, अरे मैं खेल चुका था, मेरी बैटिंग आ गई थी, मैं क्रिकेट खेल चुका था, आई हैड प्लेड क्रिकेट। ठीक है, यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस दोनों आ रहे हैं, परफेक्ट भी कंटिन्यूस में, काम कंटिन्यूसली चलेगा। तो यहाँ पे हेड आ जाएगा, बीन इसकी पहचान है ही है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कंटिन्यूस है तो आईएनजी ये आएगा ही। ऑब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, आप बताओ ऑब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, साइंस, साइंस 4 प्लस टाइम, ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर इसका हो जाता है। ठीक है, इसके पीछे भी रहा था, कोई काम क्या है पास्ट से ही चल रहा है और पास्ट में ही खत्म हो रहा है, पास्ट में ही चल रहा था और पास्ट में ही खत्म हो रहा था कंटिन्यूसली। ठीक है, तो यहां पे क्या है, सुबह से बारिश हो रही थी, सुबह से बारिश हो रही थी, इसकी इंग्लिश क्या हो जाएगी, इट हैड बीन, कोई काम पास्ट में कंटिन्यूसली चल रहा था। ठीक है, इट हैड बीन रेनिंग, कोई काम पास्ट में कंटिन्यूसली चल रहा था, इट हैड बीन रेनिंग। फिर क्या हो जाएगा हमारा, साइंस आ जाएगा क्योंकि पॉइंट ऑफ टाइम है, साइंस मॉर्निंग, क्या हो जाएगा, साइंस मॉर्निंग, मॉर्निंग स्पेलिंग गलत हो गई, मॉर्निंग हो जाएगा। तो बस इतना सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। अभी हम फ्यूचर देखते हैं, फिर क्वेश्चंस पे चलते हैं, फिर हम इनडायरेक्ट डायरेक्ट आप ऐसे कर लोगे ऐसे, ये बस आपको अंदर घुसने की बात है, बहुत ही सिंपल है। तो अब हम आ चुके हैं हमारे लास्ट फ्यूचर टेंस पे। फ्यूचर क्या है, मतलब भविष्य में, बस ये आपको याद रखना, फ्यूचर इंडेफिनिट सिंपल टेंस। क्या है फ्यूचर सिंपल टेंस है, इसमें विल शेल सब में आता है, अफर्मेटिव नेगेटिव इंटेरोगेटिव तीनों में विल शेल आएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, शेल के साथ आई और वी आएगा, बस ये याद रखना है। फिर क्या है, कैसे बनेगा इसका सेंटेंस, हम कल जयपुर जाएंगे, इसमें ऐसे आता है हम कल जयपुर जाएंगे, हम कल खेलेंगे, हम भागेंगे, हम दौड़ेंगे, हम पढ़ेंगे, बस सिंपल है। वी शेल गो टू जयपुर टुमारो, बस सिंपल सा है फ्यूचर सिंपल टेंस इंडेफिनिट टेंस जैसा इसका नाम है। फिर आता है फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। देखो कंटिन्यूस आ गया तो वो की वही बात है, पास्ट आ गया तो पास्ट में कोई काम चल रहा होगा, प्रेजेंट आ गया तो प्रेजेंट में कोई काम चल रहा होगा। बस आपको एक समझ लिया ना, आपने प्रेजेंट टेंस अच्छे से समझ लिया ना, तो आपके माइंड में कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस माइंड में पीछे वाले दिमाग में कहीं ना कहीं वो फिट हो चुके हैं, अगर आपने प्रेजेंट वाला अच्छे से समझ लिया तो। फ्यूचर कंटिन्यूस मतलब कोई काम के फ्यूचर में चल रहा है, भविष्य में चल रहा है कंटिन्यूसली। विल आ जाएगा, शेल आएगा, वर्ब के साथ आईएनजी आएगा, ये तो फिक्स ही है। इसमें थोड़ा सा बी क्या है नया आ जाता है, मतलब बी आ जाता है इसमें, हम कल परीक्षा दे रहे होंगे, वी शैल बी गिविंग एग्जाम टुमारो। ठीक है, तो इसमें बी आप थोड़ा सा याद रखना है ना, बी लगता है तभी थोड़ा सा वजन लगता है, वी शैल बी गिविंग एग्जाम टुमारो, थोड़ा अंग्रेज वाली फीलिंग आती है ना। फिर है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, तो ये देखो तीसरे नंबर पे आ रहा फिर से, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म तो आएगी, विल शैल तो है, फ्यूचर है आएगा ही, और हैव और आ जाता है, क्या आ जाता है, हैव और आ जाता है। इसमें क्या है, चुकेंगे आदि, मतलब कोई काम फ्यूचर में समाप्त हो चुका होगा, फ्यूचर में कोई काम के खत्म हो चुका होगा, तो वहां पे क्या कहता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। वे जयपुर पहुंच चुके होंगे, दे विल हैव रीच्ड जयपुर, है ना, थर्ड फॉर्म आ गई, हैव आ गया, विल शैल आ गया, वे जयपुर पहुंच चुके होंगे। पर इसमें मोस्टली क्या होता है, कभी-कभी समय दे देता है, क्या देगा, समय दे देता है। वे कल तक जयपुर पहुंच चुके होंगे, ऐसे भी हो सकता है ना, वे कल तक जयपुर पहुंच चुके होंगे, तो इसमें कभी-कभी क्या लग जाता है, बाय टुमारो, बाय टुमारो, टुमारो है ना यहाँ पे, टुमारो बाय टुमारो दे विल हैव रीच्ड जयपुर, है ना, इसमें थोड़ा सा क्या बाय ऐसा ज्यादा आता है, थोड़ा सा ध्यान रखना। फिर है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, इसमें विल शैल हैव प्लस बीन, हैव यहाँ पे भी आएगा, पर इसमें क्या बीन आ जाएगा, बीन इसमें नहीं आएगा, और इसमें साइंस और फोर भी आएगा जो इसमें नहीं आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी आएगा आएगा, प्लस ऑब्जेक्ट और टाइम आएगा आएगा। जैसे मैं 1 घंटे से खेल रहा होऊंगा, तो क्या आ जाएगा, आई के साथ शैल, आई शैल हैव बीन प्लेइंग 1 घंटा, तो 1 घंटा क्या पीरियड है, कहीं भी पीरियड ऑफ टाइम हो तो क्या आता है 4 आता है, और कई पॉइंट ऑफ टाइम का, ये एक बिंदु है टाइम का, जैसे यहाँ पे होता है मैं 1 बजे से खेल रहा हूं तो क्या आता है साइंस 1 o'clock, पर यहाँ पे क्या 1 घंटा पूरा एक पीरियड है, तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। आई शैल हैव बीन प्लेइंग फॉर 1 hour, 1 hour, I shall have been playing for 1 hour। इन दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना, आप कहोगे यार इसमें भी थोड़ा टाइम है, ऐसा कुछ नहीं है, इसमें काम कहता है फ्यूचर में समाप्त हो चुका होगा, कहीं पे चुका 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 परफेक्ट हो जाएगा। परफेक्ट कंटिन्यूस में क्या है, कोई काम फ्यूचर में भी चल रहा होगा, मैं 1 घंटे से खेल रहा होऊंगा, है ना, वो काम हो रहा है, तो ये फ्यूचर कंप्लीट हो गया आपका। अभी हम देखेंगे टेंस, और अभी आपके सारे डाउट हो जाएंगे क्लियर, और इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट पे।
तो यहाँ पे आ गया एक कॉल, तो चलिए इसको करते हैं, ये भी एग्जाम में आया हुआ है। आई सो हिम व्हाइल ही, सो आ गया मतलब सी सो, मतलब सेकंड फॉर्म आ गया, मतलब मैंने उसे देखा व्हाइल ही रन रन रन, मतलब दौड़ रहा था। चार ऑप्शन में रन आ रहा है, मतलब दौड़ने से संबंधित है। अब इसकी आप फीलिंग समझो, इसको समझो ये क्या कह रहा है। आई शो हिम व्हाइल ही, मैंने उसको देखा, व्हाइल का मतलब जब वह दौड़ रहा था, ऐसे होगा इसका तो हिंदी। तो यहाँ पे क्या जाएगा रेन, मैंने उसे देखा जब वह दौड़ा, तो देखो सेंस बनता है। फिर अगले पे आते हैं, आई सो हिम व्हाइल ही रनिंग, रनिंग आएगा ही नहीं, हेल्पिंग वर्ब भी नहीं आ रही यहाँ पे, इस बात कुछ आई नहीं रहा, क्यों आएगा, यहाँ पे है इज, तो ये भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इज रनिंग मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। यहाँ पे क्या आया, सो आ रहा है, मैंने उसे देखा जब वह दौड़ रहा है, तो इसका तो सेंस ही नहीं बनता है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई सो हिम व्हाइल ही वाज रनिंग, ही वाज रनिंग, मैंने उसे देखा जब क्या था, वो दौड़ रहा था। यहाँ पे ये हो गया। तो टेंस में मैं आपको कहता हूं ना, टेंस आपने समझ ली तो ये आपके अच्छे तरह से आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और थोड़े बहुत भी समझ लिए ना, सेंटेंस का मीनिंग समझना हो जाएगा। और अगर यहाँ पे सेकंड फॉर्म होती है, मतलब यहाँ पे पास्ट टेंस है, तो यहाँ पे भी क्या है, पास्ट ही आएगा 99% चांस में, ठीक है। तो यहाँ पे रेन हमारा नहीं है। अगर यहाँ पे वॉज रनिंग नहीं होता तो रेन हमारा बैठ जाता कि मैंने उसे देखा जब वो दौड़ा, कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सेंस बनता है, पर वॉज रनिंग यहाँ पे हमारा सबसे सही आंसर है। फिर आते हैं अगले में, इफ यू इन्फॉर्म मी, ये क्या है, इन्फॉर्म है ना, पूरा एक वर्ड है। इफ यू इन्फॉर्म मी, इफ का मतलब क्या, अगर तुम मुझे इन्फॉर्म करो, मुझे बताओ, आई विल कम, वुड कम, मतलब मैं आ जाऊंगा। इसका मतलब क्या, अगर तुम मुझे इन्फॉर्म करो मैं आ जाऊंगा, ठीक है। इफ यू इन्फॉर्म मी, तो देखो कोई अगर आपको इन्फॉर्म करेगा, आप जाओगे, तो वो आपको पहले ही इन्फॉर्म करेगा, फिर आप फ्यूचर में जाओगे। यही बात है ना, इसकी मीनिंग को समझो, इसकी फीलिंग को समझो। कोई आपको इन्फॉर्म करेगा तो पहले करेगा, फिर आप बाद में जाओगे ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई विल कम, मैं आ जाऊंगा। आई वुड नहीं आएगा क्योंकि वुड आ रहा है, कम नहीं आएगा क्योंकि कम्स भी नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे माई फ्रेंड ब्लैंक फॉर मी साइंस, तो देखो साइंस आ गया, यहाँ पे साइंस 2 o'clock टाइम आ गया, ठीक है। तो क्या है, ये परफेक्ट कंटिन्यूस वाला टेंस है। तो यहाँ पे तो क्या आ रहा है, इज आ रहा है, ये तो आएगा भी नहीं। वॉज आ रहा है, ये भी आएगा भी नहीं। नॉन तो है भी नहीं, तो क्या हो जाएगा, हैज बीन वेटिंग, माय फ्रेंड हैज बीन वेटिंग फॉर मी साइंस 2 o'clock, मेरा दोस्त मेरा 2 बजे से इंतजार कर रहा है यार, पिछले पास्ट से इंतजार कर रहा है और अभी तक भी कर रहा है। तो यहाँ पे ये आ जाएगा। फिर है बाय दिवाली, बाय दिवाली आई ब्लैंक वर्किंग इन ऑफिस फॉर 10 years, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा, अब यहाँ पे इसको समझना क्या है, बाय दिवाली मतलब बाय दिवाली, जब तक दिवाली आएगी इस ऑफिस में मेरे क्या है 10 साल तक काम मैं कर चुका होऊंगा। जब तक दिवाली आएगी इस ऑफिस में मैं 10 साल तक काम कर चुका होऊंगा। तो यहाँ पे आर लगाते हो, बाय दिवाली आई आर जमता ही है, चलो हटो। बाय दिवाली आई शैल लगाते हो, बाय दिवाली आई शैल हैव बीन वर्किंग इन ऑफिस फॉर 10 years, तो फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस बनता है, जमता है, ठीक है ना। फिर भी अगले ऑप्शन पे चलते हैं, बाय दिवाली आई हैड वर्किंग इन ऑफिस फॉर 10 years, नहीं जमता है, क्योंकि दिवाली तो अब आएगी, मैं पास्ट में क्यों जाऊंगा, ठीक है। ये भी हैड आ रहा, बीन आ रहा, दिवाली तो अब आएगी ना, ये बात हो रही, तो हैड ये भी नहीं होगा, क्या होगा, ये हो जाएगा आई शैल हैव बीन वर्किंग इन ऑफिस फॉर 10 years। फिर आता है ये, तो यहाँ पे लास्ट वाला है क्या, एवरीबडी इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश। अब इसके मीनिंग को समझो, एवरीबडी नो 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 ऑप्शन में आ रहा है, मतलब क्या है, सबको इंग्लिश का महत्वता पता है, सबको क्या अंग्रेजी की महत्वता पता है ता है आ रहा है। और वैसे भी आप देखो तो सिंपल प्रेजेंट टेंस ही बनता है, अगर आप इसको पढ़ के समझो, इसकी फीलिंग को समझो तो देखो एवरीवन हो गया, चाहे एवरीबडी हो जाए, एवरी लग जाएगा आज या ईच आ जाए, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ये सिंगुलर हो जाता है, क्या हो जाता है, हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो जाता है। तो जहां पे सिंगुलर हो, थर्ड पर्सन हो, है ना, एवरीवन हर कोई, मतलब तो थर्ड पर्सन की बात ही होगी ना, तो वहां पे क्या हो जाए, एवरीबडी नोस इंपॉर्टेंस ऑफ इंग्लिश। अगर आप नो या नोइंग तो जमेगा भी नहीं, नो लगाओगे ना जमेगा ही नहीं, क्या है, नोज ही यहाँ पे जमेगा। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ऐसा कोई क्वेश्चन आया तो उसको पहले समझना, अगर उसका सिंपल प्रेजेंट टेंस में मीनिंग निकले, यहाँ पे सिंगुलर क्या हो, सिंगुलर सब्जेक्ट हो, तो सिंगुलर वर्ब हमारी लग जाएगी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, और मैंने आपको ये टेंस इसलिए बताया क्योंकि देखो टेंस से ही बाकी सब आपके क्वेश्चंस होंगे, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, एक्टिव, पासिव, क्योंकि आप सेंटेंस जो समझ पाओगे ना टेंस से ही समझ पाओगे, है ना। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स पे। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चंस को। अभी आपने जो टेंस देखे, अभी आपके मन में कोई डाउट हो गया तो अब आप क्वेश्चंस करोगे ना, जैसे जैसे सब आपके क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ पे है, ये एग्जाम में आए हुए हैं, तो सबसे पहले आपको क्या है, इसकी फीलिंग समझनी कि क्या कह रहा है। एज सून ही सॉ द पुलिसमैन, है ना, जैसे ही उसने पुलिस को देखा, क्योंकि यहाँ पे सो आ रहा है, ये क्या है, पास्ट सिंपल टेंस का है, सेकंड फॉर्म आ रही है, ठीक है। एज सून ही सॉ द पुलिसमैन, जैसे ही उसने पुलिसमैन को देखा,
ही रन्स अवे। तो यहाँ पे एस आ रहा है, मतलब ये क्या है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का एसओएस वाला लग गया है वो, और ये क्या है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो ये तो आएगा ही नहीं, ये जमेगा भी नहीं, आप लगा के देखोगे तो। एस सून ही सॉ द पुलिसमैन ही रन्स अवे, इतना जमता भी नहीं। दूसरा है एस सून ही सॉ द पुलिसमैन ही रैन अवे, यहाँ पे क्या आएगा, ही रैन अवे। अब देखना एक बार एक सेंटेंस पढ़ना, ही रैन अवे। एस सून ही सॉ द पुलिसमैन, जैसे ही उसने पुलिस वाले को देखा, ही रैन अवे, वह भाग गया। क्या है इसकी हिंदी, वह भाग गया। अब यहाँ पे ये थोड़ी होगा क्योंकि उसने पुलिस वाले को कब देखा, पास्ट में देखा, तो क्या वो फ्यूचर में भागेगा, ऐसा थोड़ी होगा। यहाँ पे भी वुड आ रहा है, फ्यूचर में ये थोड़ी होगा, इसलिए क्या होगा, हमारा ऑप्शन सेकंड ही आंसर होगा। यहाँ पे क्या है, इफ यू इन्फॉर्म मी, आई क्या है, इफ यू इन्फॉर्म मी, अगर तुम मुझे इन्फॉर्म करते हो, इफ आ रहा है, इसका मतलब क्या है, अगर इन्फॉर्म करते हो, आई विल कम। यहाँ पे क्या है, आई विल कम हम लगाएंगे तो यहाँ पे जम जाएगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, फ्यूचर सिंपल टेंस। इफ यू इन्फॉर्म मी, अगर तुम मुझे इन्फॉर्म करते हो, आई विल कम, मैं आ जाऊंगा, ठीक है। आई वुड कम नहीं होगा, आई कम, अगर तुम मुझे इन्फॉर्म करते हो तो मैं नहीं होगा, ये जमेगा ही नहीं, आई विल कम आएगा। और आई के साथ एसओएस आता ही नहीं, थर्ड पर्सन के साथ आता, तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या है, गलत है, ये ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पे है ही हैड गॉन, क्या आ रहा है, हैड आ रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही, कौन सा है, पास्ट परफेक्ट टेंस, ही हैड गॉन, वह जा चुका। फिर आ रहा ब्लैंक, आई रीच्ड, वह जा चुका, आई रीच, यहाँ पे क्या आ रहा, आफ्टर, वह जा चुका आफ्टर आई रीच, क्या आएगा, आफ्टर आई रीच, वह जा चुका, आफ्टर का मतलब बाद में मैं पहुंचा, तो ये सेंस ही नहीं बनता, ठीक है। दूसरा है बिफोर, क्या है यहाँ पे, बिफोर, ही हैड गॉन, वह जा चुका था, बिफोर आई रीच, जब मैं, वह जा चुका था मेरे पहुंचने से पहले, बिफोर का यहाँ पे मतलब ये हो जाएगा, यहाँ पे बिफोर आप लगाओगे तो बैठ जाएगा, टिल भी यहाँ पे नहीं आएगा, थ्रो भी यहाँ पे नहीं आएगा। तो अभी हम चलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, उम्मीद करता हूं कि आपका जो डाउट है वो क्लियर हुआ होगा। ये चलते हैं, यहाँ पे क्या है, सबसे पहले क्वेश्चन भी लेके आएंगे, पर आर्टिकल को एक बार थोड़ा सा क्या है क्लियर करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, आर्टिकल, आर्टिकल क्या है, दो तरह के होते हैं, इनडेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल। इनडेफिनेट मतलब क्या होता है, अनिश्चित, वो कौन से होते हैं, ए और एन। तो जैसा इनका नाम है इनडेफिनेट, अनिश्चित, जहां पे है ना कोई नाउन हो और वो क्या हो, एनी काउंटेबल सिंगुलर नाउन, कोई नाउन है जिसे हम गिन सकते हैं और वो सिंगुलर है और वो कोई भी है, तो वहां पे क्या आ जाता है, ए एन आ जाता है, दोनों भाई है ना। तो यहां पर जैसे कि देयर इज अ बॉय, देयर इज अ गर्ल, है ना, तो वहां पे कोई भी लड़का है, कोई भी लड़की है, फीलिंग को समझो आप, देयर इज अ बॉय, देयर इज अ गर्ल, तो वहां पे ए आ गया, क्योंकि बहुत सारी लड़कियों में से कोई सी लड़की वो है, कोई सा लड़का वो है। देयर इज अ स्टूडेंट, बहुत से सारे स्टूडेंट में वो स्टूडेंट है, तो अनिश्चित वाली स्थिति में क्या आ जाता है, ए एन आ जाता है। और दे कहां आता है, जहां पे निश्चित, डेफिनेटली हो, डेफिनेट हो, मतलब कोई खास हो, कोई खास ट्रीटमेंट दे, तो वहां पे आता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पे हम आते हैं इन पे कि ए और एन का इस्तेमाल कहां पर होता है, एनी काउंटेबल सिंगुलर नाउन, कोई नाउन है जिसे हम गिन सकते हैं, तो वहां पे क्या आ जाता है, सिंगुलर हो, एनी नाउन हो, तो वहां पे ए एन आ जाता है, ठीक है। और वहां पे ए और एन दोनों में कब यूज करोगे, तो ये को एन का यूज कब होगा, ए एन का, स्वर, कोई स्वर है, स्वर। अब यहां पे देखो मैंने हिंदी में लिखे स्वर बड़े बड़े, हिंदी में इसलिए लिखे क्योंकि कोई स्वर है, कोई वर्ड है, उसको आप पढ़ रहे हो तो उसकी आवाज, उसका जो साउंड है पहले अक्षर का, अगर वो स्वर का आता है ना, तो क्या होगा, वो एन आ जाएगा, वहां पे क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा, बाकी सब में क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। अभी हम एग्जांपल करेंगे, आपका डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे बॉय है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, बॉय, इसको पढ़ने में कैसा होता है, बॉय, ऐसा होता है, बॉय होता है। तो बै, तो बै तो क्या है, व्यंजन है, हमने क्या पढ़ा था कि एन आता है जहां पे स्वर होता है, बाकी सब जगह व्यंजन में क्या आता है, ए आता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। यहाँ पे है एमबीबीएस, एमबीबीएस, अब एम को देख के आपको लगेगा कि ए आएगा, पर ए नहीं आएगा यहाँ पे, ए यहाँ पे क्यों नहीं आएगा, क्योंकि पढ़ो तो कैसा होता है, एम का क्या आ रहा है, ए, एम, पढ़ो इसको, आवाज कैसी आ रही है, वोवेल साउंड कैसा आ रहा है, स्वर का साउंड आ रहा है ना सबसे पहले, एम, एम, ए आ रहा है, एम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा, क्योंकि क्या है, आवाज में क्या आ रहा है, स्वर की आवाज आ रही है, स्वर की आवाज आ रही है, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या, आवर, अब यहाँ पे कुछ जने इसको क्या पढ़ते हैं, होवर, होवर, ये होवर नहीं होता है, एच क्या होता है, साइलेंट होता है, इसको कैसे पढ़ते हैं, आवर, क्या पढ़ते हैं, आवर, क्या है, सबसे पहले क्या आता है, आ आता है, स्वर का साउंड आता है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, एन आएगा। यहाँ पे इसको क्या है, ऑनेस्ट, अब देखो यहाँ पे ऑनेस्ट, यहाँ पे भी क्या है, एच साइलेंट है, इसको कैसे पढ़ते हैं, ऑनेस्ट, कैसे पढ़ते हैं, ओ नेस्ट, तो ये भी क्या है, स्वर का साउंड है, ये भी क्या है, स्वर का साउंड है, स्वर आ रहा है इसमें भी, है ना, तो ये ऑनेस्ट, तो आप ध्यान रख लेना कि यहाँ पे ऑनेस्ट आ जाएगा ना,
तो एन आ जाएगा। पर ध्यान रखना, अगर सिर्फ ऑनेस्ट आ जाएगा तो वोवेल नहीं आएगा, क्योंकि ऑनेस्ट क्या है, नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, वो हो सकता है। पर ऑनेस्ट को आप क्या गिन सकते हो क्या? ही इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है, क्या ईमानदार को गिन सकते हो क्या? पर ऐसा आ जाए ही इज अ ऑनेस्ट मैन या बॉय या गर्ल, कुछ भी आ जाए और ऐसा ही आएगा, ऐसा नहीं आएगा। मैं तो आपका डाउट क्लियर कर रहा था, कंफ्यूज मत होना। अगर ऐसा आ गया ऑनेस्ट मैन, क्या है, वह एक ईमानदार आदमी, वह ईमानदार आदमी है, बहुत सारे ईमानदार आदमी, उसमें से वह कोई ईमानदार आदमी है। पर यहाँ पे ऑनेस्ट को पढ़ते हैं तो एच क्या है, साइलेंट रहता है। ऑनेस्ट पढ़ा जाता है, स्वर का साउंड आता है, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाता है, एन आ जाता है। अब यहाँ पे यू आ तो वोवेल रहा है, इंग्लिश का स्वर, तो यहाँ पे आप कहोगे कि एन, पर एन नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि यूनिट, इसको पढ़ने पे क्या होता है, यूनिट, यूनिट, यू आता है सबसे पहले, क्या आता है, यूनिट, ये आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, अम्ब्रेला, इसको यूम्ब्रेला नहीं पढ़ते, इसको कैसे पढ़ते, अम्ब्रेला। इसमें भी सबसे पहले क्या आता है, ए आता है, अम्ब्रेला, ए आता है, तो ए आता मतलब स्वर आता है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। तो ये था आर्टिकल का कॉन्सेप्ट। मैंने आपको बहुत ही फटाफट समझाने की कोशिश की है कि बॉय ए, एमबीबीएस एन, और एन। बस आपको एक चीज ध्यान रखनी है, ए और एन में क्या है, स्वर है, ए आ ई आदि, मतलब उ ऊ ए ओ पूरे, वो आ रहे हैं तो क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा। अगर वो नहीं आ रहे तो क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। बस इतना कंफ्यूज होना ही नहीं, ये है। अभी हम क्वेश्चन देखेंगे, आपका जो डाउट है ना सब क्लियर हो जाएगा, सब साफ हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, द क्या है, निश्चित, डेफिनेटली, मतलब खास, कोई खास हो, यूं समझ लो ना, कोई खास स्पेशल हो रहा हो तो बस वहां पे क्या आ जाता है। और वैसे कैसे आता है, जैसे रिवर है, नदियों का नाम है गंगा यमुना, उसके आगे कंटिनेंट है, मतलब है ना, तो द के एग्जाम में इतने क्वेश्चन आए नहीं है बीएचटीसी के, फिर भी हम देख लेते हैं, एक दो आए हैं। कंटिनेंट है, रिलीजियस बुक्स है, क्या है, रिलीजियस बुक्स है, कोई जैसे कुरान है, गीता है, कुछ भी है। न्यूज़पेपर का नाम है, मैगजीन का नाम है, थर्ड डिग्री, ये है इंपॉर्टेंट, थर्ड डिग्री एडजेक्टिव, थर्ड डिग्री एडजेक्टिव की है ना। एडजेक्टिव की क्या होती है, 3 डिग्री होती है, आप देखोगे। जैसे यहाँ पे रिचेस्ट है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, द आ जाएगा। यहाँ पे यमुना है, द यमुना आ जाएगा, क्योंकि ये तो नदी है इसलिए आया यहाँ पे द। पर यहाँ पे रिचेस्ट के आगे द क्यों आया, क्योंकि थर्ड डिग्री है। ही इज द रिचेस्ट, वह, ही इज द मैगजीन्स के आगे द आता है, थर्ड डिग्री एडजेक्टिव, थर्ड डिग्री एडजेक्टिव ये आ सकता है। ओशन, माउंटेन, ओशन मतलब इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, इनके आगे द आता है। माउंटेन मतलब हिमालयस, द हिमालयस, इनके आगे द आता है। थर्ड डिग्री एडजेक्टिव क्या होता है, जैसे कि ये है फास्टेस्ट, क्या है, फास्टेस्ट, तो यहाँ पे क्या गया, द, मतलब वह सबसे तेज है, ही इज द फास्टेस्ट। यहाँ पे ऐसे हो सकता है, यहाँ पे जैसे ऐसा रिच, रिचर, एडजेक्टिव की 3 डिग्री होती है ना, उसकी विशेषता है कि वह रिच है, पर ही इज रिच, वह रिच है, ही इज रिचर देन मी, ये क्या है, सेकंड डिग्री, वह मुझसे अमीर है। पर तीसरी डिग्री क्या होती है, सबसे ऊपर, रिचेस्ट, रिचेस्ट, ये रिचेस्ट लिखा है मैंने, क्या लिखा है यहाँ पे, रिचेस्ट, रिचेस्ट, ही इज द रिचेस्ट इन द सिटी, वह सिटी में सबसे अमीर है, तो वहां पे क्या आ जाता है, द आ जाता है। कभी कभी क्या है, रिचेस्ट, इसके पीछे सबसे ज्यादा क्या ईएसटी लगा रहता है, पर ईएसटी नहीं लगा तो क्या आ जाएगा, कभी कभी मोस्ट ब्यूटीफुल आ गया, जैसे शी इज मोस्ट ब्यूटीफुल, तो यहां पे भी क्या आ जाएगा, द आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि मोस्ट ब्यूटीफुल, सबसे सुंदर है वो। तो आपको तो ऐसे फीलिंग समझ लोगे ना, बहुत से क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। और ये आर्टिकल का कॉन्सेप्ट उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। और अभी हम क्वेश्चंस देखेंगे, आपके सारे डाउट्स लेके आया हूं, तो चलिए इन्हें सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये आपने पढ़ा हुआ होगा, फिर भी मैं लेके आया हूं क्योंकि बहुत अच्छा है। आई बाउट हॉर्स एन ऑक्स एंड अ बफेलो। तो यहाँ पे क्या है कि मेरे को ब्लैक मार्कर लेना पड़ेगा, क्योंकि रेड मार्कर से मैं दिखेगा नहीं आपको। तो यहाँ पे क्या है, आई बाउट हॉर्स एन ऑक्स एंड अ बफेलो। तो यहाँ पे क्या है, एन, ऑक्स के आगे एन आया, क्यों आया, ऑक्स ओ आ रहा है, बफेलो, बफेलो में बे आ रहा है, हॉर्स में क्या आ रहा है, हॉर्स है आ रहा है, तो है के पहले क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे है एडवर्ड सेड ही इज यूरोपियन। तो यहाँ पे ध्यान से पढ़ना, कुछ क्या करेंगे, यूरोपियन को सिर्फ यूरोप ही पढ़ लेंगे, यूरोप तो कंटिनेंट हो गया, इसके आगे ड आ जाएगा। नहीं, क्या है, एडवर्ड सेड ही इज यूरोपियन, एडवर्ड ने कहा वो यूरोपियन है, बहुत से यूरोपियन है, वो भी कोई यूरोपियन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यूरोपियन, यू आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। मैन फियर डेथ। अब यहाँ पे डेथ जो है वो क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ना तो ये गिनी जा सकती है, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो ये गिनी नहीं जा सकती। तो ऐसा कोई शब्द आ जाए, डेथ आ जाए, लव आ जाए, है ना, कुछ भी ऐसा शब्द आ जाए, तो वहां पे क्या आता है, नन, वहां पे कोई सा भी आर्टिकल नहीं आएगा। अब आप कहोगे कि यार एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, यार कंफ्यूजन हो रही है मेरे को,
अब मैं आपको बताऊं एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हिंदी में क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा। अब यहाँ पे आपका 50% इसको समझ में आएगा, 100% भी आपको करते करते आ ही जाएगा। माई नेक्स्ट डोर नेबर इज MLA। तो यहाँ पे क्या है, MLA। MLA को आप पढ़ोगे तो कैसे होता है, M आता है। यहाँ पे क्या आता है, सबसे पहले ए की आवाज आती है, ए स्वर की आवाज आती है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, N MLA। N हमारा आंसर हो जाएगा। तो अभी रुको, अभी ऐसे ही और क्वेश्चन लेके चलते हैं, फिर हम अगले वाले टॉपिक पे चलते हैं। तो यहाँ पे एक और क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आ चुका हूं, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला ये जो है 2019 में आ चुका है, इसको मैं आपको बाद में बताऊंगा। सबसे पहले इस पे आते हैं, माय फादर इज SP। तो यहाँ पे क्या आएगा, तो सबसे पहले S, कैसे पढ़ेंगे इसको, S स्वर का साउंड आएगा, ए का साउंड आएगा जो कि एक स्वर है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, N आ जाएगा हमारा, ऑप्शन फर्स्ट हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, माय फादर इज एन SP, है ना। और अगर आप इसकी फीलिंग को समझो तो क्या है, SP के पहले आर्टिकल आ रहा है, इस नाउन के पहले आर्टिकल आ रहा है, तो यहाँ पे SP मतलब मैं, माय फादर इज एन SP, मेरे पापा SP हैं, बस सिंपल सी बात है, कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, बहुत सारे SP है, उसमें से एक SP मेरे पापा भी है। यहाँ पे है कार मस्ट बी इंश्योर्ड, ये कार नाउन, यहाँ पे इसके पहले क्या आएगा, ए आएगा। क्यों आएगा, कार को कैसे पढ़ते हैं, कार, है ना, कै का साउंड आता है व्यंजन का, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। एक कार मस्ट बी इंश्योर्ड, कार को इंश्योर्ड होना चाहिए, बस सिंपल सी बात है, कोई स्पेशल ट्रीटमेंट है ही नहीं। शी डज नॉट लाइक मिल्क, यहाँ पे क्या आएगा, ये क्वेश्चन भी क्या एग्जाम में आया हुआ है, शी डज नॉट लाइक मिल्क। तो मिल्क यहाँ पे क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन जहां पे होगा वहां पे क्या आ जाएगा, नॉन, वहां पे क्या आ जाएगा, नॉन, कुछ नहीं आएगा। तो यहाँ पे आते हैं सबसे पहले इस क्वेश्चन में, We received SOS from the Mountaineers team। हमें क्या है, माउंटेनियर्स की टीम से SOS मिला। तो अगर आप इस सेंटेंस, आपको यहाँ पे SOS का मतलब भी नहीं पता हो, तो अगर आप इस सेंटेंस की फीलिंग को समझो, We received, हमने प्राप्त किया SOS from the Mountaineers team। तो फ्रॉम द माउंटेनियर्स टीम, माउंटेन पे जो चढ़ रहे हैं उनकी टीम से हमने कुछ प्राप्त किया, वो क्या है, SOS। तो SOS क्या होता है, एक होता है मैसेज टाइप में कुछ, कि अगर आपने गेम खेला हो पता हो, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, सेव और सोल, सेव और सोल ऐसी कुछ होती है, मतलब मदद चाहिए होती है तो वो कुछ भेजते हैं ना, उस टाइप की चीज है। तो SOS को हम पढ़ते हैं तो क्या आता है, S, फिर से S आ रहा, SOS, किसका साउंड आता है, ए का, वोवेल का साउंड आता है, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, N आ जाएगा, ऑप्शन 2 हमारा आंसर हो जाएगा। तो अभी कुछ और क्वेश्चन आपके सामने लेके आऊंगा, आप बने रहना, है ना, फिर हम आर्टिकल के बाद दूसरी चीज को देखेंगे। यहाँ पे कुछ और क्वेश्चंस पे हम आ चुके हैं। यहाँ पे क्या है, सिल्वर रिंग वाज स्टोलन, चांदी की अंगूठी चोरी हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, क्योंकि सिल्वर, सी आ रहा है, क्या आ रहा है, सिल्वर हमारा, यहाँ पे क्या आ रहा है, व्यंजन आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। फिर है आई मेट अ मैन वाज अ काइंड। तो आपको एक बात बताऊं, जब किसी की पहले बात हो चुकी हो और उसकी दोबारा बात हो रही हो तो वहां पे क्या आ जाता है, द आ जाता है ना, क्योंकि ये बाद में, यहाँ पे तो क्या था, आई मेट अ मैन, ये एनी काउंटेबल नाउन था, मैं किसी आदमी से मिला, बहुत सारे आदमी थे। द मैन वाज काइंड, यहाँ पे क्या है, वो डेफिनेट हो चुका आदमी, निश्चित हो चुका है, आप याद रख सकते हो कि वो स्पेशल हो चुका है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई मेट अ मैन, द मैन वाज काइंड, किसी की दोबारा बात हो तो क्या आ जाता है, द आ जाता है। फिर यहाँ पे कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कॉपर क्या है, इलेक्ट्रिसिटी का, बिजली का अच्छा कंडक्टर है, तो यहाँ पे क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा। कभी भी किसी मटेरियल से पहले, ठीक है, मटेरियल हो, सिल्वर हो गया जैसे, है ना, यहाँ पे सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, एक्सेट्रा, इनके पहले क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा आर्टिकल, क्योंकि हम इनको गिन नहीं सकते हैं। अब आप यहाँ पे देखना, यहाँ पे फिर भी इज कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बाद में आ सकता है, अगर यहाँ पे ब्लैंक हो तो एंड आ सकता है, पर मटेरियल के पहले नहीं आएगा। अब आप कहोगे कि भाई यहाँ पे मटेरियल के पहले कैसे आ गया, तो यहाँ पे कंफ्यूजन करने वाले क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए यहाँ पे आप क्वेश्चन की फीलिंग को समझो। सिल्वर रिंग वाज स्टोलन, क्या है, सिल्वर रिंग, चांदी की अंगूठी खो चुकी है। अंगूठी को आप गिन नहीं सकते हो, गिन सकते हो, पर यहाँ पे कॉपर को गिन सकते हो आप, कॉपर इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, समझ रहे हो आप मैं क्या कह रहा हूं। यहाँ पे सिल्वर रिंग पूरी इसकी बात हो रही है। तो जब भी आप क्वेश्चन करो अच्छे से फीलिंग समझना, यही बेस्ट ट्रिक होती है। और अभी हम तो भाइयों, मैं आपको इन 4 क्वेश्चन से इनडायरेक्ट डायरेक्ट बहुत हद तक समझा दूंगा, पर सबसे पहले इनडायरेक्ट डायरेक्ट होते क्या है, तो देखो सबसे पहले क्या होता है कि जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, कोई मैं वहां पे हूं, मैं किसी से बात कर रहा हूं, है ना, तो उसने मेरे से कहा कि उसका नाम मान लो, उसका नाम रमेश है, मैं रमेश के पास हूं, रमेश मेरे से कह रहा है कि यार मैं कल जयपुर जा रहा हूं, ठीक है, रमेश ने मेरे को ऐसा कहा, किसी ने वहां से सुना,
है ना। मेरे दूसरे दोस्त ने सुना, मैं फिर इधर आया, मेरे दोस्त ने कहा क्यों रे रमेश क्या कह रहा तेरे को, तो मैं क्या कहूंगा, रमेश कह रहा था कि वो कल जयपुर जाएगा। क्या कह रहा था, रमेश कह रहा था कि वो कल जयपुर जाएगा। मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, वो कर दिया, जबकि रमेश ने मुझसे क्या कहा था कि यार मैं कल जयपुर जा रहा हूं। पर मैंने उसको बताया तो कैसे बताऊंगा, अपनी भाषा में, अपनी भाषा में, कि वो रमेश कह रहा है कि वो कल जयपुर जाएगा, ठीक है ना। तो यही है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, जब जैसा का उसने कहा वैसा का वैसा सेंटेंस है तो ये वो हो गया। पर अपनी भाषा में कहेंगे तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट का इनडायरेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होती है, ये तो कहलाती है रिपोर्टिंग वर्ब, ये कहलाता है रिपोर्टर, और ये कहलाती है हमारी रिपोर्टिंग स्पीच। तो सबसे पहले हम इस भाग को समझेंगे, किस भाग को समझेंगे, इस भाग को। पर इस भाग को समझने से पहले कुछ इसके नियम है, बहुत ही सिंपल है। एक बार आपकी स्क्रीन पे मैं आपको दिखाऊंगा, अच्छे से पढ़ लेना, हो सकेगा तो मैं भी बोल दूंगा, ठीक है। ये देखने के बाद ही हम अगले क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। ध्यान से सुनना, इन 4 क्वेश्चन से आपको पूरा डायरेक्ट इनडायरेक्ट सिखा दूंगा मैं। राम सेड टू हर, ठीक है, आई कैन नॉट हेल्प यू। तो सबसे पहले ये वाला पार्ट कर ले हम, फिर अगले वाला पार्ट करते हैं। तो यहां पे क्या है, राम सेड टू हर, क्या हो जाएगा, राम टोल्ड टू हर, ठीक है, थर्ड पर्सन है, राम समझो, राम सेड टू हर, राम ने उससे कहा। तो मैं किसी को बताऊंगा तो क्या यही कहूंगा ना कि राम ने उससे कहा, ठीक है। टोल्ड क्यों आया, पुरानी हो जाती कोई चीज, मतलब मैं यहां से किसी को बताऊंगा थोड़ी सी पुरानी हो जाती है ना, चीज हो जाती है ना, आप जैसे आपको टोल्ड हो जाएगा, ठीक है। टोल्ड टू हर डेट, डेट क्या है, कंजक्शन है, डेट आ जाएगा और ये कोमास जो है हट जाएंगे। यहाँ पे है गीता सेड, क्या है, गीता सेड। अब यहाँ पे क्या है, गीता सेड आएगा, इसको ध्यान से देखना, गीता सेड डेट। तो जब आपके पास इस वाले भाग में रिपोर्टिंग स्पीच में नहीं, रिपोर्टेड वर्ब वाला जो भाग है इसमें है ना, आपके सामने ऐसा हो गीता सेड, जैसे यहाँ पे क्या है, ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर अगर आपके सामने ऑब्जेक्ट ना हो, यहाँ पे गीता सेड यहीं पे खत्म हो रहा है, तो आपको क्या करना है, ऐसे का ऐसे ही लिखना है, सेड का सेड ही लिखना है। एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप फटाफट से कर लोगे, बाकी ऑप्शन काट ही दोगे, जिसमें क्या है, टोल्ड आस्क हो जाएगा, क्या है, गीता सेड का सेड हो जाएगा, क्योंकि इसके आगे ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। गीता सेड दैट हो गया। फिर है शी सेड टू मी व्हाट इज योर नेम, तो यहाँ पे क्या है, WH आ रहा है। जहां पे WH वर्ड आ जाए ना, ऐसे WH व्हाट इज योर नेम, वेयर यू गोइंग, व्हाई आर यू हियर, WH वर्ड कौन कौन से होते हैं, व्हाई, व्हेन, हाउ, व्हाट, ये वाले। अगर ये वाले शब्द आ जाए तो आपको क्या करना है, शी सेड की जगह लिख देना आस्क्ड, है ना, आस्क्ड मतलब पूछना, क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, आस्क्ड है ना, टू वो कुछ नहीं आएगा, क्या आ जाएगा, मी, शी आस्क्ड मी, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर हो जाएगा शी सेड टू मी डू यू नो मी, डू यू नो मी, क्या हो जाएगा, डू यू नो मी, ठीक है। तो ऐसे शब्द आ गए, डू, डस, डिड, इज, एम, आर, वॉज वर्ब। कोई हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो वहां पे क्या आ जाता है, इफ या वेदर आ जाता है, क्या आ जाता है, इफ या वेदर आ जाता है, दोनों में से एक आ जाता है। जैसे श्री, यहाँ पे होगा आस्क्ड, क्या होगा, आस्क्ड मी, टू भी नहीं आएगा, सेड आएगा, क्या आएगी, इस पार्ट में आप कंफ्यूज हो गए, कहां कंफ्यूज हो गए, कई कंफ्यूज नहीं होगे अगर आप सेंटेंस की फीलिंग समझ लोगे। मैं समझाता हूं कैसे समझोगे। राम सेड टू हर, राम टोल्ड टू हर डेट, डेट तो आएगा यहाँ पे, कनेक्ट होगा, इसलिए क्वेश्चन है। आई कैन नॉट हेल्प यू, राम ने उससे कहा कि वह उसकी मदद नहीं कर सकता है, कि मैं उसकी मदद नहीं कर सकता हूं, यहाँ पे डायरेक्ट का मतलब ये है। पर राम की बात अपनी भाषा में मैं किसी को बता रहा हूं कि राम ने उससे कहा यार वो उसकी मदद नहीं कर सकता है ना, तो इसका क्या हो जाएगा, राम टोल्ड टू हर डेट ही कुडंट, क्या हो जाएगा, कैन नॉट का कुडंट हो जाएगा, कुडंट हेल्प हर, है ना। आई का क्या हो गया, ही हो गया, क्योंकि राम की बात हो रही थी तो इसलिए मेरे को आई का ही करना पड़ा, है ना। और यहाँ पे यू की जगह हर हो गया, क्योंकि यू क्या है, उस लड़की को डिनोट कर रहा है। फीलिंग समझी आपने, आया समझ में। गीता सेड, भाई यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट नहीं है हमारा, टू हर, टू मी, ऐसा कुछ नहीं, इसलिए सेड का सेड ही ले लिया, वरना टोल्ड लेना पड़ता। क्या है, डेट, कंजक्शन, कंजक्शन आएगा, ठीक है। शी इज गोइंग टू जयपुर, फीलिंग को समझो इसकी। गीता ने कहा कि वह जयपुर जा रही है, शी इज गोइंग टू जयपुर। अब मैं ये बात किसी को बताऊंगा तो कैसे बताऊंगा, अरे यार वो गीता ने कहा, वो गीता जयपुर जा रही है, पास्ट में हो जाएगा, क्यों, प्रेजेंट कंटिन्यूस, तो किसमें हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूस में। और शी क्या है, गीता ने कहा वह जयपुर जा रही है, तो गीता ने कहा वह जयपुर जा रही है, ऐसा का वैसा हो जाएगा ना, तो क्या आ जाएगा, शी वाज गोइंग टू जयपुर, है ना। गीता सेड दैट शी वाज गोइंग टू जयपुर, ठीक है। और यहां पे शी नहीं होगा, यहां पे आई होगा,
आई एम गोइंग टू जयपुर, ये सेंटेंस बनेगा, सेंटेंस थोड़ा गलत हो गया पर आप समझ चुके होंगे मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं। तो यहाँ पे है शी सेड टू मी, यहाँ पे व्हाट आ गया, WH फैमिली आ गई, तो क्या करना है आपको, इस टू को सेड को फेंकना है उठा के, आस्क्ड को ले लेना है, मी को नीचे ले लेना है, और शी आस्क्ड मी, डेट नहीं लगाना, कंजक्शन नहीं लगेगा, जहां पे ऐसे क्वेश्चन पूछ गया कंजक्शन लगेगा नहीं, मतलब डेट नहीं लगेगा, ठीक है। यहाँ पे डू आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी तो इफ वेदर लगेगा, पर यहाँ पे व्हाट आ गया, व्हेन आ गया, हाउ आ गया, WH फैमिली आ गई, तो क्या लगेगा, शी आस्क्ड मी, कुछ नहीं लगेगा, शी आस्क्ड मी व्हाट माय नेम इज। अब ये मैंने ऐसे कैसे लिखा कि भाई आपको समझ में नहीं आ रहा, तो देखो फीलिंग को समझो, शी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा व्हाट इज योर नेम, कि मेरा नाम क्या है, तो मैं कैसे कहूंगा अपनी भाषा में, शी आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा कि मेरा नाम क्या है, व्हाट माय नेम इज, ठीक है। फिर है शी सेड टू मी, से बंद हो गया था पर कोई नहीं, इस पे आते चलो, शी सेड टू मी डू यू नो मी, तो मैंने क्या कहा, जहां पे हेल्पिंग वर्ब आ गई इज मार्क से, हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन पूछा गया है ना, तो क्या आ जाएगा वहां पे, इफ या वेदर आ जाएगा, ठीक है। अब इसकी फीलिंग को समझो, फीलिंग को कैसे समझोगे, शी सेड टू मी, मान लो मैं श्री हूं, श्री ने क्या कहा, मैं श्री हूं, श्री ने मुझसे कहा, मैं यहां खड़ा हूं, शी सेड टू मी डू यू नो मी, श्री मेरे से कह रही डू यू नो मी, तुम मुझे जानते हो, अब मैं इसको कैसे कहूंगा दूसरे से, अब मैं हूं यहाँ पे, मैं वापस श्री चेंज हो गई, मैं किसी दूसरे को बता रहा हूं, तो कैसे कहूंगा, श्री ने मुझसे पूछा क्या मैं उसको जानता हूं, यही होगी ना, है ना, फीलिंग समझी हमने, तो क्या होगा, श्री सेड टू मी, श्री आस्क्ड मी, टू भी हट जाएगा, सैड भी हट जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और अगर WH फैमिली होती तो डेट भी हट जाता, और WH फैमिली नहीं है तो क्या है यहाँ पे, इफ आ जाएगा या वेदर आ जाएगा, तो इफ आ जाएगा, श्री आस्क्ड मी इफ आई, है ना, यू मतलब मेरे को ही कह रही थी वो, आई न्यू हर, क्या आएगा, न्यू हर, हर से तो क्या हो गया, वो डेनोट हो गई, न्यू आ गया। अब यहाँ पे न्यू क्यों आया भाई, बता, सिंपल प्रेजेंट टेंस था ना, हमने पढ़ा था डू आ जाएगा, तो सिंपल प्रेजेंट को सिंपल पास्ट में करेंगे तो क्या है, वही बन जाएगा, वापस क्वेश्चन का क्वेश्चन थोड़ी बनेगा, फीलिंग को समझो, ठीक है। अब यहाँ पे आप कहोगे कि इज का भी वास होना चाहिए था, सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूस का पास्ट कंटिन्यूस में होना चाहिए, अरे नहीं होगा कभी कभी, क्यों, क्योंकि व्हाट इज योर नेम तो यही रहेगा ना, मेरा नाम बदला थोड़ी है कि उसने मुझसे पूछा कि मेरा नाम क्या था, ऐसा नहीं होता, तो कभी कभी ऐसे भी आएंगे, आपको कंफ्यूजन होने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे क्वेश्चन यहीं पे सही कर दोगे, मैं कह रहा हूं, अगर ये आपने ध्यान से देख लिया हो तो, शी सेड टू मी, आस्क्ड आ जाएगा, मी आ जाएगा, डेट वेट कुछ नहीं आएगा, WH फैमिली आई तो ठीक है, और अगर डू यू ऐसे हेल्पिंग वर्ब आती है तो क्या आ जाएगा, इफ आ जाएगा, क्लियर, इट इज क्लियर। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अभी जो आपके दिमाग में साइक्लोन चला है ना, ये साइक्लोन अभी खत्म हो जाएगा, देखना अभी बिल्कुल। तो दोस्तों हम एक और क्वेश्चन पे आ गए, तो सबसे पहले इसकी फीलिंग समझते, फीलिंग क्या है इसकी, द टीचर सेड टू द बॉय, टीचर ने लड़के से कहा, हैव यू डन योर होमवर्क, क्या तुमने अपना काम किया, ठीक है, तो हैव आ रहा है, सबसे पहले क्या हेल्पिंग वर्ब आ रही, हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन पूछा जाता है जब हमने क्या दिया था कि इफ या वेदर आएगा, ठीक है, ये हमको याद है ना, हमने समझ लिया बातें। द टीचर आस्क्ड द बॉय इफ ही हैड डन हिज HW, ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये भी पढ़ा था, अगर यहाँ पे है हुआ क्वेश्चन पूछा गया तो यहाँ पे ये क्या हो जाता है, आस्क्ड हो जाता है, ठीक है, ये पूरा क्या हो जाता है, आस्क्ड हो जाता है, तो यहाँ पे ठीक ठाक लग रहा है। चलो एक बार अगले में चलते हैं, द टीचर टोल्ड, टोल्ड हो गया, चलो यहाँ पे काटो, ये ऑप्शन यहीं पे गलत हो गया ना, टोल्ड किसने कहा, टोल्ड हो जाएगा, आस्क्ड होगा, गलत हो गया है। The teacher inquired the boy if he had done his HW, तो यहाँ पे क्या, have you done your homework, क्या तुम अपना होमवर्क कर चुके हो, टीचर ने ये पूछा, तो प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट किसमें बदलता है, पास्ट परफेक्ट में, एक कदम अपने आगे, ठीक है, तो यहाँ पे हैड आ रहा है, डन हिज, इफ ही हैड डन हिज HW, तो ये भी सही लग रहा है, पर यहाँ पे इंक्वायर्ड आएगा, इंक्वायरी थोड़ी की है, उससे क्वेश्चन पूछा है, इंक्वायरी क्यों दे दिया। फिर द टीचर आस्क्ड द बॉय वी इफ ही हैव कैसे आएगा भाई, प्रेजेंट परफेक्ट तो पास्ट परफेक्ट में बदलता है, और पास्ट परफेक्ट में तो क्या आता है, हैड आता है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो ये तो गलत हो गया, हमारा ऑप्शन यही सही हो गया, ऐसे भी कर सकते हो आप, फिर भी आप अच्छे से देखना, चेक करना, अब मैं आपको चेक कराता हूँ। द टीचर सेड टू द बॉय, टीचर ने लड़के से कहा, हैव यू डन योर होमवर्क, तो क्या ये प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, कोई काम कंप्लीट हो चुका होता है, क्या तुम अपना होमवर्क कर चुके हो, कंप्लीट कर चुके हो, ये इसकी फीलिंग आ रही है, ठीक है। फिर अब द टीचर आस्क्ड द बॉय, टीचर ने लड़के से पूछा, इफ क्या उसने, ही हैड डन हिज होमवर्क, क्या उसने अपना काम कर लिया है, ठीक है, यही इसकी हिंदी होती है, ठीक है, ज्यादा लॉजिक मत लगाना, फीलिंग लगाना, तो अच्छे से आप आंसर कर पाओगे, ज्यादा से कंफ्यूज हो जाओगे। तो अभी हम चलते हैं एक दो और क्वेश्चंस पे, आपका डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा।
आ गया मेरे को सेंटेंस में। सबसे पहले इसको समझते हैं। शी सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग, उसने मुझसे कहा कि तुम कहां जा रहे हो। तो देखो क्वेश्चन पूछ रही है और यहाँ पे WH वर्ड आ रहा है, तो सबसे पहले तो क्या हो जाएगा, ये आस्क्ड में बदल जाएगा और डेट नहीं आएगा, ये हमको पता है। तो यहाँ पे इसने शी आस्क्ड मी बदल दिया भाई, बिल्कुल बदल दिया, सही है। वेयर आर यू गोइंग, वेयर आर यू गोइंग क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। किसमें बदलेगा, ये पास्ट कंटिन्यूस टेंस में बदलेगा, ठीक है। बदल भी रखा है, वेयर वर आई गोइंग। पर यहाँ पे गलती कर दी भाई साहब ने, क्या गलती कर दी, आई के साथ क्या आता है, वॉज। आई वॉज प्लेइंग, आई वॉज सिंगिंग, आई वॉज ईटिंग, आई वॉज ईटिंग, आई वॉज कुकिंग। तो क्या आता है, आई के साथ वॉज आता है, यहाँ पे वर दे दिया, तो ये हमारा गलत हो गया। फिर आते हैं अगले में, शी टोल्ड मी, चलो भाई ये गलत है। क्या आएगा, आस्क्ड आएगा, हमने ये पढ़ा था। अगर WH आ जाता तो आस्क्ड आ जाता, टोल्ड कैसे दे रहा है ये, तो ये भी गलत है। शी आस्क्ड मी वेयर आई वॉज गोइंग, तो देखो ये सही लग रहा है, सब कुछ सही जा रहा है इसमें। शी आस्क्ड मी वेयर, फिर से वर दे दिया इसने, वर्ब के साथ यू ऐसा कैसे दे दिया। आई आ रहा है वहां पे, मेरे से पूछ रही है वो, वेयर आर यू गोइंग, उसने मेरे से कहा है, मी मेरे से कहा है ना कि मैं कहा जा रहा हूं, तो जब मैं किसी को बताऊंगा तो ऐसे ही लूंगा ना, आई लूंगा ना, है ना। तो यहाँ पे वैसे भी ये गलती हो चुकी थी, ये ऑप्शन हो गया हमारा राइट। शी आस्क्ड मी वेयर आई वाज गोइंग, उसने मुझसे पूछा कि मैं कहां जा रहा हूं, ठीक है। तो ये हो गया। अभी हम देखते हैं ऐसा ही एक और क्वेश्चंस और आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे। थोड़ी प्रैक्टिस भी और करते रहना, आपके डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। हम एक और क्वेश्चन, तो चलिए सबसे पहले इसकी फीलिंग को समझते हैं। राम सेड टू मी डिड यू ब्रेक द वास, तो सबसे पहले तो क्या देखा हमने, डिड आ गया। डिड से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन पूछा जाता है जहां पे क्या आता है, इफ आता है या वेदर आता है, ठीक है। तो राम आस्क्ड मी डिड आई ब्रोक द वास, तो यहाँ पे इफ आ रहा है, और है ना, यहाँ पे इफ आ रहा है, मैंने ये वाला पढ़ा, तो यहाँ पे तो इफ आ रहा है, यहाँ पे इफ आ ही नहीं रहा, ठीक है, हटाओ इसको। राम आस्क्ड मी डिड यू, यहाँ पे भी इफ नहीं आ रहा, हटाओ। तो यहाँ पे क्या है, दो ऑप्शन तो ऐसे हट गए, इफ 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 ऐसे हट गए, ठीक है। अब आप देखो, डिड यू ब्रेक द वास, डिड आ रहा है, मतलब सेंटेंस किसमें है, पास्ट सिंपल में है। पास्ट सिंपल में या पास्ट इंडेफिनिट में कह दो। पास्ट सिंपल को किसमें बदलते हैं, पास्ट परफेक्ट में बदलते हैं। किसमें बदलते हैं, पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट में क्या आता है, हैड यूज होता है। क्या होता है, हैड। तो यहाँ पे आई ब्रोक द वास में हैड यूज नहीं हो रहा है, यहाँ पे हैड यूज हो रहा है, तो ये हमारा आंसर ऐसे ही हो जाएगा, ठीक है। फिर भी मैं आपको समझाता हूं इसकी क्या फीलिंग है। राम सेड टू मी, राम ने मुझसे कहा डिड यू ब्रेक द वास, तो देखो मेरे से क्या है, गमला टूट गया, शायद हो सकता है। तो राम ने मुझसे पूछा क्या तुमने गमला तोड़ा है, तो इसको अपनी भाषा में कैसे कहूंगा मैं, राम ने मेरे से पूछा कि क्या मैंने वो गमला तोड़ा था, तोड़ चुका था, मतलब ऐसे इसकी फीलिंग बनती है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं करना चाहूंगा आपको, ये है आपके सामने। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अभी हम चल, तो देखो ये क्वेश्चन जो मैं आपके सामने लेके आया हूं, ये क्या है, एग्जाम में आया हुआ है। तो अगर कभी कभी ऐसा हार्ड क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना, ध्यान से सुनना आप मेरी बात। यहाँ पे क्या है, The man exclaimed with sorrow that he has ruined, इसमें और क्या था कि इसके नरेशन को चेंज करो। तो ये क्या है, इनडायरेक्ट में, किसमें है, इनडायरेक्ट में, स्पीच में। अब इनडायरेक्ट में कैसे पता चला, सारे जो ऑप्शन देखोगे, यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा, यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा, इन्वर्टेड कोमा, इन्वर्टेड कोमा, इन्वर्टेड कोमा, इन्वर्टेड कोमा, इन्वर्टेड कोमा, सब में ये सब आ रहा है, मतलब ये सब डायरेक्ट है और ये इनडायरेक्ट है, हमें पता चल चुका है, ठीक है। तो मैं आपको इसकी पूरी प्रोसेसिंग बताऊंगा, टाइम लग जाएगा और कंफ्यूज हो जाओगे क्या है। तो अगर आपके सामने ऐसे हार्ड क्वेश्चन आ जाए तो आपको क्या करना है मैं बताता हूं, ठीक है। हमने थोड़ा बहुत तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाई है, ठीक है ना, पढ़ाई है ना। The man exclaimed with sorrow, sorrow मतलब दुख के साथ, exclaimed मतलब चिल्लाया, that he was ruined, he was ruined, ये क्या था, इनडायरेक्ट में है, ठीक है, आपको पता चल गया। तो ये डायरेक्ट में कैसा होगा, आपको ये फाइंड करना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो the man said alas, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, यहाँ पे ऐसा ही बनता है, ये क्या डायरेक्ट में ऐसा चिन्ह आता है, ये वाला, और ऐसे ही बनता है। द मैन सेड अल्लास आई एम रूइंड, ठीक है, क्या है, आई एम रूइंड, ठीक है। एक बार इसको छोड़ो, ठीक है, अगले पे हो। द मैन सेड विद सोरो आई वाज रूइंड, आई के साथ वाज आता ही नहीं। ये एग्जैक्ट ऑप्शन आए थे एग्जाम में, क्या है, ये एग्जैक्ट ऑप्शन आए हैं एग्जाम में, ऐसे के ऐसे, सेम टू सेम, आप जाके चेक कर सकते हो। आई के साथ क्या आता है, एम आता है, यहाँ पे गलत हो गया। द मैन सेड ओ ही रूइंड, ओ नहीं आएगा क्योंकि सोरो, ओ कहां आता है, ओ वाओ, अच्छी चीज जहां पे आता है, यहाँ पे सोरो है, दुख, दुख है ना। तो अल्लाह का मतलब क्या होता है, हाय मैं बर्बाद हो गया, तो वहां पे अल्लाह आता है। तो ओ क्या है, खुशी की बात थोड़ी, वो रूइंड हो गया, बर्बाद हो गया, तो यहाँ पे ओ आ गया, इसलिए ये गलत हो गया। अब हमारा कॉम्पिटिशन है इन दोनों में, ठीक है। द मैन सेड अल्लाह ही इज रूइंड, द मैन सेड अल्लाह आई एम रूइंड, दोनों सेम, ठीक है। यहाँ पे क्या था, वॉज था, मतलब ये
प्रेजेंट कंटिन्यूस से पास्ट कंटिन्यूस बना है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूस है। अब इन दोनों में आपको करना है, क्या करोगे, आपको यहाँ पे इसकी फीलिंग समझनी है। क्या है, द मैन एक्सक्लेम्ड विद सॉरो दैट ही वाज रुइन्ड, वो आदमी दुख के साथ चिल्लाया कि वो बर्बाद हो गया। तो ये आदमी ने कब कैसे कहा होगा, खुद ने डायरेक्ट में फर्स्ट पे सबसे पहले उसने कैसे कहा होगा, द मैन सेड, उस आदमी ने कहा अल्लाह मैं बर्बाद हो गया, सबसे पहले उसने ऐसे कहा होगा ना डायरेक्ट स्पीच में। तो यहाँ पे आई आ रहा है, ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ही आ रहा है तो ऐसे नहीं होगा, इसलिए ये आंसर नहीं हो रहा। तो उम्मीद करता हूं कि ऐसा कोई क्वेश्चन आया तो आप कर लोगे, ठीक है ना, थोड़ा सा दिमाग लगाना वहां पे अपने हिसाब से आप कर लोगे, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं। तो यहां आपके सामने और क्वेश्चन लेके आया हूं, एक क्वेश्चन से 3 डाउट आपके क्लियर करूंगा। तो सबसे पहले क्या है, देयर इज फिश इन बोतल। तो यहाँ पे आर्टिकल दिए हुए कि क्या आएगा, द आएगा, ए द आएगा। सबसे पहले तो क्या है, बोतल, किसका साउंड आ रहा है, ब। तो यहाँ पे एन है सेकंड में, तो ये तो आएगा भी नहीं। यहाँ पे पहले एन दे दिया, फिश में फ का साउंड आ रहा है, तो एन यहाँ पे भी आएगा नहीं, क्योंकि एन कहां पे आता है, सिर्फ स्वर की जगह पे आता है। कहां पे आता है, स्वर की आवाज पे ही आता है। अब यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शन है, देयर इज फिश, देयर इज हियर, दैट आएगा या एड आएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या आएगा, मैं आपको बता दूं, देयर इज अ फिश इन द बोतल, है ना। अब मैं आपको समझाता हूं कि आपको सेंटेंस की फीलिंग समझनी है। यहाँ पे क्या, देयर इज अ फिश, यहाँ पे एक मछली है, ये मछली यहाँ पे है ना, एनी मछली है, मतलब कोई भी मछली के बारे में, मतलब मछली जो है स्पेशल नहीं, यहाँ पे देयर इज अ फिश, यहाँ पे मछली है इन द बोतल। और वो जो मछली जो बोतल में है वो एक क्या है, स्पेसिफिक बोतल है, इसीलिए यहाँ पे क्या है, द आएगा। और बाकी आप डेट करोगे जमेगा भी नहीं, देयर इज द फिश इन द बोतल। तो यहाँ पे क्या होगा, देयर इज अ फिश इन द बोतल, है ना। ये क्वेश्चन 2024 में आया था। अब आते हैं नेक्स्ट पे, मे यू, ये आंसर हो जाएगा, है ना, मे यू बी हैप्पी, है ना। अब यहाँ पे क्या है, वो कहते नहीं अपने तुम सुखी रहो, क्या है, तुम सुखी रहो, ठीक है। ये भावनाओं के साथ है, कैसे, मे यू बी हैप्पी, तुम सदा सुखी रहो, यहाँ पे ये मतलब निकलता है इसका। तो ये कौन सा सेंटेंस होगा, एक्सक्लेमेटरी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसमें क्या आता है, ये साइन आता है, ये वाला हम सबको पता है, हर्ष, उल्लास, चौंकना, ये वाला है, ठीक है। ऑप्टेटिव सेंटेंस मतलब क्या होता है, विश, या तो कोई विश है उसमें, या कोई ब्लेसिंग है, किसी को ब्लेसिंग दी गई है ना, तुम सुखी रहो, तुम हमेशा ऊपर बढ़ो, मेरी यही कामना है कि तुम्हारे जीवन में सारी इच्छाएं पूरी हो, ये सब हो। तो ये सब शब्द किसमें आ जाते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस में, विश और ब्लेसिंग में आ जाते हैं। और यहाँ पे भी यही तो हो रहा है, एक इच्छा ही तो मांगी जा रही है, ब्लेसिंग ही तो दी जा रही है कि तुम सुखी रहो, हमेशा ब्लेस किया जा रहा है, ब्लेसिंग दी जा रही है, इसलिए ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेगेटिव मतलब क्या होता है, नॉट आ जाता है, ठीक है, नकारात्मक नकारात्मक सेंटेंस हो जाता है। फिर इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस आप समझ लो कि कहीं पे क्या कमांड दिया गया, कुछ कमांड टाइप हो ना, है ना, कमांड, एडवाइस, उस टाइप के सेंटेंस इसमें आते हैं, ठीक है। फिर है हमारा यहाँ पे प्लीज गिव मी ब्लैक मिल्क। तो यहाँ पे सबसे पहले ए और एन आएगा ही नहीं, क्योंकि अनकाउंटेबल जहां पे हो वहां पे आर्टिकल आते ही नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ए और एन तो आएगा ही नहीं, अनकाउंटेबल है। क्योंकि मिल्क को गिन सकते हो, अगर मिल्क को गिन के बता दोगे, नहीं गिन सकते हम, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, ए और एन तो नहीं आएगा। अब है सम और फ्यू में, प्लीज। अब देखो, अगर आपको कंफ्यूजन भी हो ना, तो यहाँ पे एक बार क्या, प्लीज गिव मी फ्यू मिल्क, आप खुद सोचो ये जमता है क्या, प्लीज गिव मी फ्यू मिल्क, नहीं जमता ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्लीज गिव मी सम मिल्क, सम मिल्क है, ठीक है। क्योंकि सम कहां पे आता है, जहां पे कोई चीज गिन नहीं सकते हो, प्लीज गिव मी सम मिल्क, प्लीज गिव मी सम वाटर, है ना, प्लीज गिव मी सम कुछ भी, मतलब जहां पे काउंटेबल नहीं हो। और वहां पे फ्यू कहां पे आता है, जहां पे कोई चीज गिन सकते हो, गिव मी फ्यू एप्पल्स, एप्पल्स को गिन सकते हैं हम, तो वहां पे क्या आ जाता है, फ्यू आ जाता है। मैंगोस हो, फ्यू मैंगोस, तो वहां पे क्या आ जाता है, फ्यू आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो क्या है, सम आएगा। और उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा, मजा आ रहा होगा। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सामने तो चलिए इन्हें करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, वी आर अकाउंटेबल ब्लैंक गॉड फॉर ऑयल एक्शन, सॉरी मैंने गलती से आंसर बोल दिया, पर समझना, वी आर अकाउंटेबल गॉड ऑयल एक्शन। तो अकाउंटेबल यहाँ पे मतलब क्या है, हम जिम्मेदार हैं, भगवान हमारे कर्म, ठीक है। तो यहाँ पे सेंस क्या बनता है कि हम हमारे कर्म के प्रति जो है भगवान की तरफ जिम्मेदार है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, विथ फॉर, वी आर अकाउंटेबल विथ गॉड, विथ गॉड नहीं आएगा, भगवान के साथ में नहीं आएगा। विथ का मतलब क्या हो जाता है, साथ में हो जाता है, क्या साथ में, मैं तो आई एम गोइंग, मैं उसके साथ जा रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, आई एम गोइंग विथ हिम, आई एम गोइंग विथ हिम। तो हिम का इस्तेमाल तो ऐसा हो जाता है, तुम भगवान की तरफ हो अकाउंटेबल, जिम्मेदार, ये नहीं कि भगवान के साथ हो, तो यहाँ पे ये गलत हो जाता है। फिर है वापस विथ आ रहा है, गलत हो जाता है। फिर वापस टू आ रहा है, ठीक है, टू गॉड सही है, पर विथ और एक्शन, हमारे एक्शन के साथ नहीं, हमारे एक्शन के लिए। तो यहाँ पे फिर सेकंड में यहाँ पे विथ आएगा, इसलिए ये गलत हो गया। फिर है टू और फोर, तो यहाँ पे क्या आएगा, वी आर अकाउंटेबल टू गॉड फॉर और एक्शन, ठीक है, टू गॉड, है ना। टू कहां पे आता है, किसी की तरफ जा रहे हो,
यहाँ पे टू क्यों आया? क्योंकि हम अकाउंटेबल है, जिम्मेदार किसके प्रति है? गॉड के प्रति, भगवान के प्रति, ठीक है। और टू कहां आता है? जहां पे हमारा क्या मकसद हो, कोई मतलब पर्पस हो, है ना। जैसे हमको बीएसटीसी करनी है, मेरे को बीएसटीसी करनी है, आई वांट टू डू बीएसटीसी, आई वांट टू स्टडी, आई वांट टू लर्न, आई वांट टू प्ले। किसी की तरफ जा रहे हो तब भी क्या है? टू का इस्तेमाल होता है, ठीक है। ही इज गोइंग टू पार्क पे जा रहा है, ठीक है। तो उस प्रोसेस में भी क्या टू का इस्तेमाल होता है ना। फिर यहाँ पे फोर आ गया, तो फोर और एक्शन हमारे एक्शंस के लिए, ठीक है। तो वहां पे ये हो गया, ठीक है। फिर आते हैं नेक्स्ट पे, आई वेंट टू द टीचर। मैं टीचर, वेंट आ रहा मतलब सेकंड लेते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कंप्लीट द सेंटेंस विद करेक्ट प्रीपोजिशन ब्लैंक एक्टिंग आमिर खान इज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन सोशल वर्क। मतलब एक्टिंग के साथ आमिर खान का इंटरेस्ट क्या है? सोशल कामों में, सामाजिक सेवाओं में भी है। तो यहाँ पे आप देखोगे विद का मतलब क्या होता है? साथ में, इनका मतलब अंदर, ऑन का मतलब ऊपर, और बेसाइड्स का मतलब क्या होता है? कि अतिरिक्त, के अलावा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? बेसाइड्स हमारा आंसर आ जाएगा। बेसाइड्स एक्टिंग आमिर खान इज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन सोशल वर्क। एक्टिंग के अलावा आमिर खान का जो इंटरेस्ट है वो सामाजिक सेवाओं में भी है। तो ये हमारा हो जाएगा। तो आपको ऐसे क्वेश्चंस पे कमजोर, मतलब कंफ्यूज और कमजोर नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ इनको समझना है, अच्छे से देखना है, और आप यहाँ पे आपको सही शब्द बिठाने हैं अगर आपको नियम याद नहीं हो तो। फिर आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सेंटेंस। तो यहाँ पे पहले सेंटेंस पे आप पढ़ोगे बॉयज लाइक्स स्विमिंग। तो यहाँ पे क्या है? स्विमिंग के साथ आईएनजी नहीं आएगा, कंटिन्यूसली नहीं आएगा। अगर लाइक्स आ रहा है तो ठीक है। सेकंड है सीता लाइक्ड टू स्विमिंग। ऐसा नहीं होगा, अगर यहाँ पे स्विम होता तो भी फिर भी हो सकता था, पर आईएनजी आ रहा है, सीता लाइक्ड टू स्विमिंग, ये भी हमारा नहीं होगा। ऑप्शन सी है डू यू लाइक टू प्ले बैडमिंटन। क्या तुम्हें बैडमिंटन खेलना पसंद है? तो ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर चौथा है डे लाइक्स प्लेइंग कार्ड। तो डे के साथ क्या है? लाइक्स नहीं आएगा, सिर्फ लाइक ही आएगा, क्योंकि डे क्या यहाँ पे प्लूरल है। तो हमारा ये ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, स्पॉट द एरर फ्रॉम द गिवन सेंटेंसेस। तो यहाँ पे है हिज नॉलेज ऑफ इंडियन वर्नाकुलर्स आर फॉर बियॉन्ड द कॉमन। ठीक है। तो यहाँ पे हमको एरर ढूंढनी है। तो अगर यहाँ पे आप ध्यान से सेंटेंस पढ़ो तो यहाँ पे क्या है? हिज नॉलेज। सब्जेक्ट किस पे फोर्स कर रहा है? हमारा हिज नॉलेज, मतलब उसकी नॉलेज, जो कि क्या है? यहाँ पे सिंगुलर है, पर यहाँ पे क्या आ गया? आर आ गया। तो यहाँ पे आपको क्या, कभी कभी मेन सब्जेक्ट पे फोकस करना है कि वो क्या कहना चाह रहा है। यहाँ पे ये क्या कहना चाह रहा है? हिज नॉलेज ऑफ इंडियन वर्नाकुलर्स। ये तो यहाँ पे प्लूरल से आप देखो तो वर्नाकुलर्स, पर यहाँ पे हिज नॉलेज मतलब उसकी नॉलेज। तो यहाँ पे मेन सब्जेक्ट क्या? हिज नॉलेज, उसकी नॉलेज। तो यहाँ पे आर की जगह क्या आता? आर की जगह इस आता, ठीक है। पर यहाँ पे क्या है? आर आया है, इसलिए यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन बी है यहाँ पे क्या है? मिस्टेक है, एरर है। फिर आते हैं नेक्स्ट में, आई हैव बीन लुक्ड फॉरवर्ड टू मीटिंग यू साइंस मॉर्निंग। तो यहाँ पे साइंस आ रहा है, ठीक है, और टू मीटिंग भी आ रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये हमारा परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, आई हैव बीन लुक्ड, तो ये जमता ही नहीं। यहाँ पे क्या होगा? आई हैव बीन लुकिंग फॉरवर्ड टू मीटिंग यू साइंस मॉर्निंग। लुक्ड नहीं आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन ए में एरर हो जाएगी। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट पे। तो यहाँ पे है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट आर्टिकल्स फॉर द गिवन सेंटेंसेस। तो यहाँ पे क्या है? शी हैज़ गॉट 2 चिल्ड्रन, गर्ल एंड बॉय। गर्ल इज 8 एंड बॉय इज 14। तो यहाँ पे ऑप्शन ए आएगा सबसे पहले। तो यहाँ पे आ जाएगा ए, यहाँ पे फिर से आ जाएगा ए, है ना, कि शी हैज़ गॉट 2 चिल्ड्रन, अ गर्ल एंड अ बॉय। उसके पास 2 बच्चे, अ गर्ल एंड अ बॉय। तो यहाँ पे क्या था? वो गर्ल और बॉय स्पेसिफिक नहीं थी। फिर यहाँ पे क्या था? उसने वापस बात करी, तो क्या आ जाएगा? द गर्ल इज 8, द बॉय इज 14। तो कभी भी किसी की सेंटेंस में अगर दोबारा बात हो जाती है, दूसरी बार बात हो जाती है, तो क्या होता है? वहाँ पे द आ जाता है, क्योंकि वो स्पेसिफिक बन जाता है दूसरी बार बात होने से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो ये ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में शायद ही आए, इतना कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, पर अगर आ भी जाए तो आप क्या करोगे? देखना, आई वेंट टू चर्च टू सी द स्टेंड ग्लास। तो यहाँ पे क्या है? ए एंड द हमारे पास ऑप्शन है। तो कभी भी चर्च, हॉस्पिटल, स्कूल्स, इन सब के आगे क्या है? कोई भी आर्टिकल नहीं आता है, अगर ये जो इनका काम है ना उसके लिए जा रहे हैं। जैसे कि ध्यान से सुनना, आई गो टू स्कूल टू स्टडी, ठीक है, आई गो टू हॉस्पिटल टू चेकअप। जब हम उसी पर्पस के लिए जा रहे हैं, जो वो चीज़ पर्पस के लिए है, तो वहाँ पे नहीं आता है। पर यहाँ पे ये चर्च किस लिए जा रहा है? आई वेंट टू चर्च टू सी द स्टेंड ग्लास। मतलब ये कोई कांच है, कोई टूरिस्ट के अकॉर्डिंग जा रहा है, कुछ को देखने जा रहा है ग्लास को। मतलब स्टेंड मतलब खराब कांच को ग्लास को देखने जा रहा है, कोई मरम्मत करने जा रहा होगा। इसका पर्पस क्या है? चर्च वाला नहीं। जबकि चर्च का पर्पस क्या होता है? प्रेइंग। क्या होता है? प्रेइंग। यहाँ पे ऐसा होता है ना कि आई वेंट टू चर्च फॉर प्रेइंग, तो यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं आता। पर ये चर्च को किस लिए विजिट कर रहा है? किसी दूसरे काम के लिए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? द
आ जाएगा, ठीक है। और आपको एक और बात बता दूं, कभी भी कोई सिटी का नाम हो, जैसे कि जयपुर, आई एम गोइंग टू जयपुर, आई लिव इन जयपुर, तो उस सिटी के नाम के पहले कभी भी आर्टिकल नहीं आता है। कभी भी किसी के देश के नाम के पहले आर्टिकल नहीं आता है, जैसे कि आई लिव इन इंडिया, आई एम गोइंग टू इंडिया, आई एम गोइंग टू चाइना, है ना। कभी भी देश के नाम के पहले आर्टिकल नहीं आता है। पर अगर उस देश का नाम क्या हो प्लूरल्स में हो, जैसे यूएसए है, क्या हो यूएसए हो, नीदरलैंड्स हो, तो यूएसए क्या हो जाता है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, पूरा एक ग्रुप हो जाता है। नीदरलैंड्स क्या हो जाता है, पीछे एस आ जाता है, प्लूरल बन जाता है, तो वहाँ पे क्या है, ड आ जाएगा। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। उम्मीद करता हूँ कि आप समझ चुके होंगे। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, मैं पैसेज लाना वाला था, पर अगर आपने टेंस अच्छे से समझ लिया है तो पैसेज भी आप अच्छे से कर लोगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। पर आप पैसेज को यार ध्यान से पढ़ना और ध्यान से ही फिर आप उसका आंसर करना। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।